सेशन में। तो सर्वप्रथम मंगलाचरण से शुरू करते हैं, ऑस्पिशियस इन्वोकेशन से। मैं फाइल शेयर करता हूँ। आप कोशिश कीजिए प्लीज, अगर किसी को नहीं भी याद हुआ तो देख देख के जितना कर सकते हैं साथ में प्लीज ट्राई करना। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। परमानंद माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीहरि ओं तत्सत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वेषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में हमने जो मुख्य बात चर्चा की थी कि दोनों सेनाएं, दोनों आर्मीज युद्ध के लिए ऑलमोस्ट तैयार हैं। शंख बज चुके हैं, बिगुल बज चुके हैं, ढोल नगाड़े बज चुके हैं। और फिर अर्जुन ने भगवान को कहा कि मैं दोनों आर्मीज का निरीक्षण करना चाहता हूँ, मेरा रथ दोनों आर्मीज के बीच में ले जाइए। तो भगवान जानबूझ के उनका रथ द्रोण भीष्म इत्यादि के आगे ले जाते हैं। भगवान चाहते हैं कि अर्जुन मोहग्रस्त हो जाए, ताकि उसके बहाने से भगवान जी भगवत गीता का ज्ञान सारे जन समाज तक दे पाए। तो हमने देखा था वहां पे, किसी को ध्यान है कि कौन कौन से पांच कारण हमने डिस्कस किए थे? कौन कौन से पांच कारण अर्जुन ने बताए थे युद्ध ना करने के, कि मैं युद्ध नहीं करूंगा? किसी को ध्यान है पांच कारण क्या बताए थे? एनीवन? जिसको जितना याद है, कोई एक दो तीन एक एक करके बोल सकते हैं अगर आपको जितना ध्यान है। क्या कारण, मुख्य कारण क्या बताए थे? मुख्य कैटेगरीज क्या बताई थी कि युद्ध मैं क्यों नहीं करना चाहता? हरे कृष्णा उज्जवल प्रभु जी, आप प्रयास करना चाहेंगे? प्रभु जी, कुछ एक कारण तो ऐसा था कि वर्ण संकर संतानें होगी। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो क्या था? हम्म, कि वर्ण संकर अगर संतानें होंगी तो उससे जो कुल और कुल राज्य में धर्म समाप्त हो जाएगा। और उसके कारण क्या होगा? पितरों लीनियज को खराब हो जाएगा, अर्पण, पितरों को अर्पण नहीं होगा, लीनियज खराब हो तर्पण नहीं जाएगा। हाँ, कर पाए। बहुत सुंदर। ये एक रीजन था, पांच में से एक रीजन आपने बताया। और कोई? अम, प्रभात प्रभु जी, आप प्रयास करना चाहेंगे? अनम्यूट नहीं हो रहा है।
हमने सबसे पहला क्या कहा था? कंपैशन। हमने, अगर आपको याद हो, मैंने श्लोक भी बताया था कि कंपैशन कौन कौन से श्लोक में आ रहा है। सबसे पहला जो रीजन था वो था कंपैशन। तो करुणा आ रही थी। प्रभात प्रभु अनम्यूट नहीं कर पा रहे माता जी। प्रभु जी आप, हाँ अभी हाँ, अब कर। अब हो पाया, अब हो जी पाया है। तो जी। वो बेसिकली एक रीजन ये भी था कि वो अपने गुरुओं से लड़ना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि गुरु जो होते हैं वो मतलब प्रथम पूजनीय होते हैं, उन्होंने ही उनको सिखाया, तो उनसे लड़ना भी नहीं चाह रहे थे वो। हाँ, वो उसी में आ जाएगा। वो शिष्टाचार कंपैशन में ही आ जाएगा। उसमें पांच जो कैटेगरीज हमने बनाई थी, एक तो ये बताया था कि करुणा आ रही थी उनको, कि करुणावश वो नहीं लड़ना चाह रहे थे। दूसरा ये था कि राज्य भोग का सुख, उनको लग रहा था कि अगर हम जीत भी गए, इतना नरसंहार कर भी दिया, तो इतना बड़ा युद्ध करके, इतना सबको मार के, किसको दिखाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा किसको दिखाएंगे? सबको तो मार दिया होगा, तो एंजॉय कैसे कर पाएंगे इस राज्य सुख को? दूसरा कारण उन्होंने ये बताया था। तीसरा कारण जो नेहा माता जी ने हमें बताया कि धर्म खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारे जो वृद्ध लोग हैं वो मारे जाएंगे। उन्हीं के कारण धर्म, वही बताते हैं कि कैसे धर्म, हमें रीति रिवाज कैसे करने होते हैं, धर्म कैसे करना होता है, पूर्वजों को कैसे अर्पण करना होता है। तो और क्योंकि अब क्षत्रिय लोग मारेंगे जाएंगे, जो स्त्रियां हैं वो किसी के संरक्षण में नहीं रहेंगी, प्रोटेक्शन में नहीं रहेंगी, जो दुराचारी लोग हैं उनके साथ जबरदस्ती करेंगे, तो इलिजिबल जो है संतानें उत्पन्न होंगी। तो उसके कारण वंश संकर संतानें उत्पन्न होंगी, तो कुल का नाश हो जाएगा, कुल की रीति का नाश हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा था कि पाप, इतना पाप, पाप में कारण, इतना पाप मैं करूंगा, इतना पाप करूंगा, उसके कारण मुझे नरक जाना पड़ेगा, एक कारण उन्होंने बताया था। और फाइनली हमने कहा था कि पांचवा जो कारण है वो इस पिछले अध्याय में नहीं आया था, कि अब आएगा, जो आज आपने श्लोक पढ़े हैं उसमें आएगा, कि वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि मैं युद्ध करूं, युद्ध करना मेरे लिए श्रेष्ठ है या युद्ध ना करना मेरे लिए श्रेष्ठ है। पांचवा कारण वो था इनडिसीजन। तो कौन कौन लोग हैं जिन्होंने प्री रीड नहीं किया पहले 22 श्लोकों का? प्लीज, यहाँ पे कोई ये क्लास नहीं है, मतलब हम स्कूल में नहीं है। हमें ऐसा नहीं कि कोई पनिशमेंट मिल जाएगा, कोई कुछ बुरा मान जाएगा। इट्स जस्ट टू अंडरस्टैंड कि किस लेवल तक हमें बात करनी है। क्योंकि होगा क्या, हम 22 श्लोक अगर बिल्कुल बिना पढ़े करेंगे तो मुझे फिर बहुत स्लो पेस में जाना पड़ेगा, अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ। तो वो एक कारण होता है जब मैं पूछता हूँ कि कोई ऐसा है जिन्होंने बिल्कुल। ओके, सुनीता माता जी कह रही हैं पहले 10 श्लोक पढ़े हैं। थैंक यू माता जी। तो ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि बाकी सबने पढ़ा है। ओके, उज्जवल प्रभु भी कह रहे हैं कि कुछ उन्होंने पढ़े हैं। थैंक यू, थैंक यू। तो आज हम क्या करेंगे? आज थोड़ा सा डिफरेंट व्यू लेंगे, क्योंकि 22 श्लोक हमने कवर करने हैं। एक तो ये कारण है, जैसे मैंने बताया था, कि अगर हम एक एक श्लोक को डीप करके लेके जाएंगे तो कई बार वो लिंक टूट जाता है कि पहले, क्योंकि ये कन्वर्सेशन है, ये भगवान के और अर्जुन के बीच में कन्वर्सेशन। तो कन्वर्सेशन रैंडम कन्वर्सेशन नहीं होती कि कभी कहीं पहुंच गए तो कभी कहीं पहुंच गए। कन्वर्सेशन एक फ्लो में होती है, एक उसमें लॉजिकल फ्लो होता है कि किस बात का रिस्पॉन्स चल रहा है, कैसे वो पहले क्या बात कही थी, अब उसको कैसे जोड़ा जा रहा है। हम भी किसी से बातचीत करते हैं ऐसे थोड़ा कि रैंडमली कभी भी कुछ भी बोलते हैं, कभी भी कुछ भी बोलते हैं। एक बात का फ्लो होता है। तो वो फ्लो हमें तभी समझ में आएगा अगर हम थोड़ा सा इसको पहले, इसका एक समरी व्यू लेंगे। तो हम श्लोकों को पहले, 22 श्लोकों को बहुत ही, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ समरी व्यू लेंगे, पहले हम उस तरह से करेंगे। फिर हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य में जो बहुत बहुत कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं एक एक श्लोक में, उनको भी टच करेंगे सेकंड फेज में। एंड आज की क्लास में, आज की क्लास को डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स में डिवाइड करूंगा। और फाइनल डिवीजन होगा कि आपके अगर कोई, जब आपने प्री रीड किया था, आपको कोई संशय आए हैं, आपको कोई लाइन समझ में नहीं आई, आपको कोई शब्द समझ में नहीं आया, वी हैव टू इंश्योर कि जब हम प्री रीड करके आते हैं तो आपको अंडरलाइन करना चाहिए, अपने नोट्स बना के आना चाहिए कि मुझे ये लाइन बिल्कुल समझ में नहीं आई, मुझे ये शब्द समझ में नहीं आया। क्योंकि प्रभुपाद जी का एक एक शब्द जो है, आप विश्वास मानिए, मनियों के बराबर है। एक शब्द भी अगर हमें से नहीं समझ में आ रहा कहीं पे, तो वहीं पे रुक जाना चाहिए, जहाँ उसको अंडरलाइन कर लेना चाहिए कि मुझे ये समझ में नहीं आया। इतना इतना ज्ञान है प्रभुपाद जी के हर शब्द में। तो उस हिसाब से हमें प्री रीड करना चाहिए। नहीं समझ में आया तो कोई कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे आके क्लास में पूछिए कि ये लाइन का यहाँ पे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, तो हम उसको फाइनल राउंड में उन सब प्रश्नों को लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट देन।
तो और जो मैं अभी आपको शेयर करने जा रहा हूँ स्क्रीन पे, उसके लिए आपको प्लीज अटेंटिवली सुनना है। कुछ नोट करने की अपनी तरफ से जरूरत नहीं है। द रीजन आई एम मेकिंग दिस एफर्ट टू प्रिपेयर नोट्स, ताकि आप लोग ध्यान पूर्वक सुन पाओ, आपका ध्यान लिखने में ना जाए, आपका ध्यान नोट्स बनाने में ना जाए, आपका ध्यान सिर्फ सुनने में रहे। इस कारण मैं ये इतनी एफर्ट डाल रहा हूँ, नोट्स बना के आपको बाद में देता हूँ। तो पिछले अध्याय में हमने क्या देखा था कि अर्जुन युद्ध करने के लिए इच्छुक नहीं है, ऐसा धृतराष्ट्र को भी बताया गया, और संजय ने भी जैसे बताया। संजय, क्योंकि पहले अध्याय में हम क्या देख रहे थे कि संजय वहां का दृश्य बता रहे हैं कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। धृतराष्ट्र ने पूछा था कि युद्ध भूमि में पांडवों और कौरवों के बीच में क्या हुआ, तो उसी को बता रहे थे कि जब संजय उनको बता रहे हैं, तो धृतराष्ट्र भी मन ही मन प्रसन्न हो गया। जब वो एकदम हताश होके, एकदम भ्रमित होके अर्जुन बैठ गए अपने रथ पे, पहले खड़े हुए थे और गांडीव भी उनके हाथ से छूट गया, तो धृतराष्ट्र मन ही मन प्रसन्न हो रहा था कि अब अर्जुन तो युद्ध नहीं करेगा, अर्जुन ही उनका मेन वॉरियर था, तो अब पांडव युद्ध त्याग देंगे। तो ये मैं भूमिका बता रहा हूं कि फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में क्या लिंकेज है। तो अब जब धृतराष्ट्र ने इस तरह की एक होप क्रिएट की, तो अभी शुरू के कुछ श्लोकों में ही हम देखेंगे कि जैसे अर्जुन और कृष्ण के बीच में संवाद शुरू होगा, तो संजय इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं धृतराष्ट्र को बोलेंगे, उनके स्वामी है वो धृतराष्ट्र, मास्टर हैं संजय के, संजय उनका सेवक है, तो डायरेक्टली तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली बोल देंगे कि जो तुम्हारे मन में ये खुशी उमड़ी थी, ये शॉर्ट लिव्ड है। अभी अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार होगा, और अभी सब सब जो आपकी आशाएं हैं उसके विपरीत सब होगा, और आपके सारे पुत्र मारे जाएंगे। बहुत शुरू के श्लोकों में, जो आज हम फर्स्ट 22 श्लोक देखेंगे, उसी में एक तरह से हिंट कर देगा संजय, हम देखेंगे उसको। और दूसरा, इस चैप्टर का जो नाम है वो क्या है? कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड, गीता का सारांश। क्या मतलब है इसका? पूरी की पूरी भगवत गीता की समरी इस चैप्टर में है, पूरी की पूरी भगवत गीता की। इसमें कर्म की बात की जाएगी, कर्म योग के ज्ञान की बात की जाएगी, शरीर और आत्मा के ज्ञान की बात की जाएगी, जो हमने पहले फाउंडेशन क्लासेस में बहुत डीप में लेके गए थे। इसीलिए लेके गए थे कि अगर आपने वो फाउंडेशन क्लासेस सुनी थी, तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य आज पढ़ने में आपको कोई कोई भी, मुझे लग रहा है, मुश्किल नहीं आई होगी, अगर आपने वो क्लासेस सुनी थी और आपको अगर ध्यान है। तो आत्मज्ञान के बारे में बताते हैं इसमें भगवान बहुत अच्छे से। फिर फल, फल की आसक्ति के साथ जब कर्म किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? सकाम कर्म। सकाम कर्म बताते हैं। निष्काम कर्म, जिसमें बिना शक्ति के जब कर्म किया जाता है, बिना फल की इच्छा के, यहाँ फल, फल जो फल होता है वो भगवान को जिसमें अर्पित किया जाता है, उसको बोलते हैं निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म योग के बारे में बताएंगे इस चैप्टर में। और क्या बताएंगे कि जो आत्मा में स्थित व्यक्ति है, एक तो देहात्म बुद्धि होते हैं जो देह में स्थित होते हैं, देह को ही सब कुछ मान रहे होते हैं, बॉडी को ही सब कुछ मान रहे होते हैं, जैसे हमने फाउंडेशन क्लासेस में समझा था कि देह से संबंधित रिलेशंस को अपना मान रहे होते हैं, क्योंकि वो देह से संबंधित हैं, पुत्र हैं, पुत्री हैं, बहन भाई, माता पिता सब, या समाज देश, सब देह से संबंधित है, उसी को अपना मान रहे होते हैं। तो इस तरह से जिनकी बुद्धि आत्मा, आत्मा को देह मान रही होती है, उसको बोलते हैं देहात्म बुद्धि। लेकिन यहाँ पे भगवान स्थित प्रज्ञा की बात करेंगे। स्थित प्रज्ञा किसको बोलते हैं? जो आत्मा में स्थित होता है, जो देह में स्थित नहीं होता, जो आत्मा में स्थित होता है, जो स्थित प्रज्ञा होता है, उसके, उसका बहुत सुंदर डीप एनालिसिस करके बताएंगे भगवान की, वो कैसे खाता है, कैसे रहता है, कैसे चलता है, क्या करता है। तो स्थित प्रज्ञा की, तो मोटा मोटा मैंने आपको बताया कि क्या क्या सब्जेक्ट्स इस भगवत गीता में आएंगे, तो उसकी समरी फॉर्म में इस चैप्टर में बताया जा रहा है, सिर्फ समरी फॉर्म में। और बाकी के जो 16 अध्याय हैं, उन्हीं टॉपिक्स को आगे एक्सपैंड किया जाएगा। अर्जुन खुद कह देगा कि भगवान मुझे समझ में नहीं आया, आपने इतना संक्षेप में बता दिया, आप उसको थोड़ा सा विस्तार करके बताइए। तो रेस्ट जो 16 चैप्टर्स हैं, अब उन्हीं कंसेप्ट को, जिसको यहाँ पे भगवान ने, जो मैंने टॉपिक्स बताए, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, अ, पदार्थ ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, या स्थित प्रज्ञा क्या होता है, इन सब टॉपिक्स को आगे खोल के बताएंगे। तो पहले जो 10 श्लोक हैं, उसमें क्या बता, क्या टॉपिक डिस्कस होगा? अर्जुन की दुविधा, उसका जो दुविधा चल रही है मन में कि युद्ध करना मेरे लिए श्रेय है या युद्ध ना करना मेरे लिए अच्छा है, क्या चीज मेरे लिए अच्छी है, और भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार कर लेता है। अभी तक जो टॉक चल रही थी वो किसकी चल रही थी? दो फ्रेंड्स के बीच में टॉक चल रही है, दोनों मित्र हैं, दोनों सखा हैं। अभी तक मित्र, दो मित्रों के बीच में संवाद चल रहा है। लेकिन
हम देखेंगे एक जगह पे जाके अर्जुन कहते हैं कि मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूं। तो ये मोटा मोटा फर्स्ट 10 श्लोक में है। और पहले 3 में भगवान बुरी तरह भर्त्सना करते हैं, अर्जुन को पूरी तरह डांटते हैं। क्या कहते हैं कि पहला श्लोक अगर हम देखें, पहले श्लोक में मैं एक मिनट श्लोक पे जाता हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे। तो अभी माता जी मेरा पीडीएफ डॉक्यूमेंट सामने आया है ना स्क्रीन में? श्लोक नजर आ गया ना माता जी? अच्छा, आप म्यूट पे हो, ठीक है माता जी, आप शायद हाँ बोल रहे हाँ प्रभु जी, सॉरी हो, म्यूट ठीक पे है थी। ठीक है। श्लोक तो दिख रहा है प्रभु जी। हाँ, तो पहला श्लोक क्या है? संजय उवाचा। जैसे वहां पे पहला चैप्टर धृतराष्ट्र उवाचा से शुरू हुआ था, यहाँ पे संजय, जैसे मैंने बताया ना कि संजय अब जो उसकी शॉर्ट लिव्ड होप्स थी, जब बहुत उसका मन प्रफुल्लित हो रहा था किसका? धृतराष्ट्र का, कि अर्जुन ने तो हथियार फेंक दिए हैं, अर्जुन तो कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और मेन वॉरियर उनका वही था। अब तो पांडव राज्य त्याग देंगे और मेरे पुत्रों को पूरा साम्राज्य मिल जाएगा। तो संजय यहाँ पे क्या कह रहे हैं? तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्ण आकुल अक्षणम विषीदंत विषीदंतम वाक्यम उवाचा मधुसूदना। तो यहाँ पे बहुत सुंदर, जैसे हमने पहले बात की थी कि आप देखिए कि अभी हम भगवत गीता के शुरू में ही हैं। पिछली क्लास में भी हमने देखा सारे अलग अलग नाम एड्रेस किए थे, जहाँ पे भी आज मधुसूदन करके बोले मधुसूदन, यहाँ पे भी श्लोक के साथ रेलेवेंट है उसका। ऐसे नहीं कि कहीं जस्ट बटरिंग करने के लिए या फ्लैटरिंग करने के लिए कहीं पे भी कभी किसी नाम से बुला दिया, कभी किसी, यहाँ पे मधुसूदन बोला है इस श्लोक में, तो इस श्लोक में क्या रेलेवेंस है हम उसको देखेंगे। तो क्या कह रहे हैं? संजय ने कहा करुणा से व्याप्त शोक युक्त, तो शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। मधुसूदन भगवान कृष्ण को मधुसूदन क्यों बोला गया है? कि मधुसूदन, हमने लास्ट टाइम भी ये डिस्कस किया था, उन्होंने मधु नाम के राक्षस का वध किया था भगवान ने, इसलिए उनको मधुसूदन बोलते हैं। तो यहाँ पे मधुसूदन क्यों बोल रहे हैं? अब अर्जुन की कंडीशन क्या है? पूरी तरह वो बिबिल्डर्ड है, पूरी तरह मेस्मराइज्ड है, करुणा से व्याप्त है, शोक से युक्त है, पूरी तरह शोक से भरा हुआ है, और अश्रु आ रहे हैं उसकी आंखों से। हमने, अगर आपको याद हो, प्रभुपाद जी ने इसको लास्ट चैप्टर में क्या बोला था? वहां पे था कि शीर कांप रहा है, मुंह सूख रहा है, हाथ से गंडीव छूट रहा है, त्वचा सूख रही है। वहां पे अश्रु नहीं लिखा था, हमें याद है वहां पे अश्रु नहीं आया था। लेकिन प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में लिखा था कि यहाँ पे हालांकि अश्रु नहीं लिखा गया, तो ये भी मान लेना चाहिए कि वो रो भी रहा था अर्जुन। आपको याद है मैंने तात्पर्य में वो एम्फेसाइज किया था, यहाँ पे आ गया वो शब्द कि अश्रुपात भी हो रहा है उसके नेत्रों से। तो मधुसूदन का यहाँ पे रेलेवेंस क्या है? कि जैसे आप अपने शत्रुओं को, मधु जैसे दैत्यों का वध करते हो और अपने भक्तों को की रक्षा करते हो, उसी तरह से ये जो मेरे मन में विकार उत्पन्न हो रहे हैं, शोक का, करुणा का, ये सारे विकारों को आप, जैसे मधु राक्षस का आपने वध किया था, एक तरह से अर्जुन ऐसा, या संजय ऐसा कह रहे हैं कि ये जो मधुसूदन है, ये मधुसूदन बहुत जल्दी अर्जुन के अंदर ये जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसका नाश कर देंगे। इसलिए जल्द बहुत खुशी मनाने का टाइम नहीं है। धृतराष्ट्र को इंडिकेट करें कि जो तुम्हारे मन में एक होप क्रिएट होगी कि अर्जुन तो युद्ध नहीं करेगा, वो मधुसूदन के साथ बैठा हुआ है। मधुसूदन, मधु नाम के राक्षस तक का जब वध किया था, तो अर्जुन के इस जो सिम्टम्स क्रिएट हो रहे हैं उसका भी वध बड़ी जल्दी कर देंगे। तो धृतराष्ट्र को एक तरह से इंडिकेट करें। अब पहला ही जो लाइन है प्रभुपाद जी का, ये बहुत बहुत सुंदर है। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को ना जानने का लक्षण है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गागर में मैं बता रहा हूँ कि प्रभुपाद जी का एक एक शब्द, एक एक लाइन बहुत ध्यान से कह रहे हैं कि ये जो है करुणा, शोक, अश्रु, अगर ये भौतिक पदार्थों के प्रति हैं, भौतिक पदार्थों में क्या आ गया? देह से संबंधित कुछ भी, चाहे वो संबंधी हैं हमारे, चाहे परिवार के लोग हैं, कुछ भी है, जहाँ हमारा संपत्ति है कुछ, अगर उनके प्रति करना हो रही है, शोक हो रहा है, अश्रु हो रहा है, तो ये आत्मा को ना जानने के लक्षण है। अब यहाँ पे प्रश्न उठ सकता है, तो फिर अगर ये आत्मा को ना जानने का लक्षण है, तो करना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? शोक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए?
अश्रुपात होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और फिर कब होना चाहिए? सारी चीजों, अगर हम कह रहे हैं भौतिक पदार्थों के प्रति अगर ये होता है तो आत्मा को ना जानने का लक्षण। अगर आत्मा, कोई प्रश्न पूछ सकता है कि जिसको आत्मा का ज्ञान है, पहला प्रश्न यहाँ पे क्या बनता है, जिसको आत्मा का ज्ञान है, क्या उसमें ये सब चीजें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और अगर होनी चाहिए, आत्मा का ज्ञान है भी, तब तब फिर कैसे करेगा वो करना या शोक या अश्रु? तो जिसको आत्मा का ज्ञान है, जिसको अपना संबंध भगवान के साथ पता है, जिसको पता है कि मैं नित्य दास हूं भगवान का, वो करुणा कैसे करेगा? वो करुणा करेगा कि मुझे तो अपना संबंध भगवान के साथ समझ में आ गया है, मैं तो माया से बच गया हूं, मुझे बाकी जीवों को भी बचाना है। वो एक्चुअल करुणा है कि बाकी जीवों को भी जब वो माया के चंगुल से बचाने की कोशिश करते हैं, वो आत्मा के प्रति करुणा है। अब वो भौतिक पदार्थ के प्रति करुणा नहीं है। ऐसे शोक, शोक क्या होना चाहिए? शोक ये होना चाहिए कि मैं बहुत बहुत भटका हुआ हूं, अभी भगवान भगवान के से मेरी दूरी बनी हुई है। भगवान के प्रति दूरी के को लेके शोक होना चाहिए मन में, कि कब मेरा वो दिन आएगा कि मैं भगवान भगवान का सानिध्य प्राप्त करूंगा, भगवान की सेवा प्राप्त करूंगा, भगवान के साथ रस में आदान प्रदान कर पाऊंगा। तो उस चीज का शोक रहना चाहिए। ऐसी अश्रु, अश्रु जब हम कोई भी सेवा करते हैं, भगवत में सेवा करते हैं, तो जो वो अश्रुपात होता है, जैसे हमने फाउंडेशन क्लास में भी डिस्कस किया था कि अश्रुपात दो तरह का होता है। एक तो भौतिक पदार्थों के प्रति अश्रुपात होता है, वो आंसू जब भी आते हैं, अश्रुपात जब भी होता है, वो गर्म गर्म आंसू आते हैं। और जब खुशी के आंसू होते हैं, आनंद के आंसू होते हैं, जहाँ जो आध्यात्मिक आंसू होते हैं, जब भगवत सेवा करते हुए जो आंसू होते हैं, वो बहुत शीतल आंसू होते हैं। तो भगतमयी जो आंसू हैं, वो अच्छे आंसू माने जाते हैं। तो इस तरह से हमें इस बात को, पहली लाइन को समझना चाहिए। पहले हम वापिस उस पर चलते हैं, इसको जैसे मैंने कहा डिटेल में हम बाद में जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे बताया, श्री कृष्ण को मधुसूदन कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मधु नामक असुर का वध किया था। जब उन अर्जुन चाहता था कि श्री कृष्ण उसके कर्तव्य पालन में उत्पन्न हुए ब्रह्म रूपी असुर का नाश करें, तो उसका कर्तव्य क्या है? अर्जुन समझ रहा है कि उसका कर्तव्य क्या है, उसको धर्म युद्ध करना चाहिए, लेकिन ये सब चीजें उसको उसके आड़े आ रही हैं, कर्तव्य पालन नहीं करने दे रही। तो अब अर्जुन चाहते हैं कि उन ब्रह्म रूपी असुरों का भी वो नाश करें। तो दूसरे तीसरे श्लोक में अर्जुन क्या हो रहा है कि भगवान सीधा ही जो अर्जुन की करुणा है, तथाकथित करुणा है, उसको रिजेक्ट करते हैं, उसको अस्वीकार करते हैं। क्या है दूसरे श्लोक में? श्री भगवान उवाचा कुतस्त्वा शल्लम कश्मलम इदम विस्मय संपुस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकारम अर्जुन। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि श्री भगवान वाचा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुतस कहां से, त्व तुम्हारे पास ये शमलम, ये इतना जो इतना मल पूर्वक जो विचार हैं, इतने गंदे विचार, इतनी गंदी बातें तुम्हारे मन में, इदम कहां से आ रही हैं? विश्व में, इस विषम स्थिति में, इस घोर स्थिति में, इस संकट की घड़ी में, इस विषम स्थिति में संपुस्थितम कहां से, कैसे तुम्हारे को घेर के कैसे रखी होंगी हैं? तो यह अपवित्रताएं तुम्हें इस संकट की घड़ी में कैसे घेरी? कौन सी अपवित्रताएं? अनार्य जुष्टम। जो आर्य नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? अनार्य। संस्कृत में या हिंदी में कोई शब्द अगर अ से शुरू हो रहा हो, वैसे तो किसी का भी हमने विपरीत शब्द करना होता है, अ लग जाता है तो वो विपरीत बन जाता है। अब जो खुद ही अ से शुरू हो रहा होता है, उसका विपरीत बनाना होता है तो अन। तो आर्य का उल्टा होता है अनार्य। आर्य होता है जो अपने जीवन के मनोरथ को समझता है, जो जीवन के अर्थ को समझता है, जो जीवन का अर्थ क्या है वो समझता है, उसको बोलते हैं आर्य। जो जीवन के अर्थ को नहीं समझता उसको क्या बोलते हैं? अनार्य जुष्टम। कि जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो जैसे अनार्य कोई बात कर रहा होते हैं, जिसको अपने जीवन का अर्थ नहीं पता। यह उस सभ्य मनुष्य को योग्य नहीं है जो मुक्ति का मूल्य समझता है। इसका मतलब जो आर्य है, आर्य क्या समझ, आर्य जीवन का अर्थ समझ रहा होता है। जीवन का अर्थ क्या है? कि इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो ये चार क्लेश हैं, इनसे मुक्ति पाना, ये होता है जीवन का अर्थ। ये होता है मनुष्य जीवन का अर्थ। जो इसको समझता है वो क्या कहलाता है? आर्य। जो इसको नहीं समझता और बाकी सब चीजों में अपना पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं, उसको बोलते हैं अनार्य। तो कि तुम एक अनार्य की तरह बात कर रहे हो, अस्वर्गीयम। और जिस तरह की तुम बात कर रहे हो उससे
स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं होगी, अस्वर्गम या उच्च लोकों की प्राप्ति का कारण नहीं बनता, जिस तरह की तुम बातें कर रहे हो। अकीर्ति कर्म अर्जुना, ये किसी तरह की कोई पॉपुलैरिटी या किसी तरह की कीर्ति, किसी तरह के यश का कारण नहीं बनता। इनफैक्ट ये अकीर्ति का कारण बनता है, ये अपयश का कारण बनता है, ये बदनामी का कारण बनता है। अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि तुम तो बड़ी करुणा दिखा रहे हो कि मैं भीष्म के साथ युद्ध नहीं करूंगा, मैं द्रोण के साथ युद्ध नहीं करूंगा, मेरे गुरु गुरु तुल्य हैं, उनके तो पाँव में फूल चढ़ाने चाहिए, मैं उनके ऊपर तीर कैसे चला सकता हूँ, उनके ऊपर बाण कैसे चला सकता हूँ। कोई ये नहीं मानेगा कि तुमने करुणा के कारण युद्ध की है। सब लोग क्या कहेंगे, डरपोक था, इतनी बड़ी सेना देख के युद्ध में हाथ पार कांपने लगे और युद्ध छोड़ के चला गया। ये तुम्हारी अकीर्ति का कारण बनेगा, तुम्हारे अपयश का कारण बनेगा। इससे तुम्हारा कोई यश नहीं फैलने वाला कि करुणा के कारण अर्जुन ने युद्ध नहीं लिया करा। अकीर्ति कर्म अर्जुना, यह अकीर्ति का कारण बनता है अर्जुन। फिर क्या, तो अब उसको दिखा, तीसरे श्लोक में फिर क्या करें, क्लैव्यम मां समागमम पार्थ, पार्थ, पार्थ कह के अब एड्रेस करें। और पहला शब्द जो किया है, इतना देखो, जब कृष्ण भगवान बोलना शुरू किया है तो शुरू में ही अर्जुन की सर्जरी करनी शुरू कर दी है। क्लैव्यम का मतलब होता है नपुंसक। एक क्षत्रिय को इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करें कि तुम्हारे में ये नपुंसकता कहां से आ रही है, ये कोविडनेस कहां से आ रहा है। मतलब अभी देखिए, इतने इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करेंगे भगवान कि एक तरह से क्षत्रि उसके क्षत्रिय भाव को चैलेंज करें, उसके खून को उबाला देने की कोशिश करें, इसका खून उबले और ये वापस युद्ध के लिए तैयार हो। तो पहला शब्द ये क्लैव्यम, नपुंसकता। मास मां गमन कहां से आई है, इस नीच दुर्बलता नपुंसकता को मत अपनाओ। फिर क्या कहते हैं, नैतत्वई उपदेयते, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। नैतत्वई तुम्हारे लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। तुम आ रहे हो इतने इतने बड़े लीनियज से आ रहे हो पार्थ, तुम्हारा जो लीनियज है माता की तरफ से, तुम कुंती मेरी बुआ के यहां से आ रहे हो, और तुम्हारा जो बायोलॉजिकल फादर है वो कौन है, इंद्र है, जो स्वर्ग का अधिपति है। तुम, और तुम फिर पित, अगर पिता की तरफ से देखो तो भारतवंशी हो तुम। तो इतनी बड़ी लीनियज का को बदनाम मत करो इस तरह का काम करके, ये नपुंसकता कहां से लेके आ रहे हो। फिर कह रहे हैं शुद्रम, शुद्रम, मैं थोड़ा सा, कोई प्लीज मेरा माइंड मत करना, लेकिन क्या होता था समाज में, किसी को अगर हम चम्यार जैसा कुछ बोल देते तो बड़ा बड़ा भद्दा माना जाता था, इसलिए हरिजन शब्द दिया था महात्मा गांधी ने। तो किसी को भी चम्यार बोल दिया जाता तो बड़ा बुरा, चम्यार को भी चम्यार बोला जाता था तो बड़ा गंदा लगता था, तो इसलिए महात्मा गांधी ने हरिजन बोलना शुरू किया था। तो अब एक क्षत्रिय को, उसको चैलेंज करने के लिए भगवान उसको क्या बोल रहे हैं, सीधा सीधा शूद्र बोल रहे हैं। शूद्र मतलब भाई, जो नाम मैंने पहले लिया उस तरह की कैटेगरी में डाल रहे हैं। शुद्रम हृदय दुर्बलम, कि तुम्हारा जो हृदय है उसकी दुर्बलता और कुछ नहीं है, सिर्फ शुद्रता ही तुम्हारी प्रदर्शित करी है। यह तथाकथित उदारता और हिंसा हृदय की तुच्छ दुर्बलता है। फिर कह रहे हैं त्यक्तवो उत्तिष्ठ परंतपा, इसको त्यागो, त्यक्त करो और उठो, उत्तिष्ठ परंतपा। यहाँ पे शब्द दे रहे हैं शत्रु दमन करता, कि जो शत्रु का नाश करने वाला है। एक तरह से यहाँ पे फिर जो संजय हैं वो क्या बता रहे हैं कि जो अर्जुन है वो परंतपा है, वो तो टेम्परेरी फेज है उसका, अभी थोड़ा सा कुछ वो मोहग्रस्त हो गया, कुछ हो गया, लेकिन है वो परंतपा। अगर युद्ध करना शुरू कर दिया उसने तो तुम्हारे कौरव कुल की खैर नहीं, सबको वो खत्म कर देगा। इस तरह से भगवान ने जैसे ही बोलना शुरू किया, अर्जुन को पहले बुरी तरह से लताड़ रहे हैं, डांट रहे हैं। अब इसमें आया था श्री भगवान उवाचा। प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में 70, बहुत लंबा तात्पर्य इसका दिया, और 75% जो तात्पर्य है वो सिर्फ भगवान शब्द पे ही दिया है। उतना लंबा नहीं हम, क्योंकि फाउंडेशन क्लास में बहुत इस पे चर्चा कर चुके हैं, जीव क्या होता है, भगवान क्या होता है, प्रकृति क्या होती है, आत्मा क्या होती है, शरीर क्या होता है, बहुत हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज संक्षेप में उसको लेते हैं। तो भगवान का हमने क्या मतलब बताया था, जिसमें 6 ओपुलेंसेस, जो 6 ऐश्वर्य हैं, पूर्ण रूप से होते हैं, उनके समान किसी में भी ना तो समान, उनसे बढ़कर तो बात ही छोड़ दो, जो 6 ऐश्वर्य हैं वो भगवान में पूर्ण होते हैं, और किसी भी में भी उतने ऐश्वर्य पूर्ण नहीं होते। क्या क्या होते हैं, संपूर्ण धन के मालिक होते हैं वो, संपूर्ण धन के, संपूर्ण शक्ति के मालिक होते हैं, संपूर्ण यश के मालिक होते हैं, संपूर्ण सौंदर्य
उनसे ज्यादा सुंदर कोई हो ही नहीं सकता, उनसे ज्यादा यश किसी का नहीं हो सकता, उनसे ज्यादा शक्ति किसी की नहीं हो सकती। संपूर्ण ज्ञान, पूरे का पूरा ज्ञान होता है उनको, और संपूर्ण वैराग्य, पूरी तरह डिटैच्ड होते हैं, किसी किसी के साथ कोई आसक्ति नहीं होती। तो जिसमें ये 6 गुण पूरे होते हैं, संपूर्ण होते हैं, उसी को भगवान कहा जाता है। केवल श्री कृष्ण ही इसका दावा कर सकते हैं। कोई भी जीव, यहां तक कि ब्रह्मा, शिव, कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्य नहीं रखते। हमने फाउंडेशन क्लासेस में डिस्कस किया था कि भगवान में 64 गुण होते हैं, और फिर जो विष्णु होते हैं, चाहे माँ विष्णु है, जितने भी विष्णु अवतार हैं, उसमें 60 गुण होते हैं। मतलब 94% ऑफ क्वालिटीज ऑफ व्हाट कृष्णा हैज। उसके बाद जो क्वालिटीज होती हैं वो शिव जी में होती हैं 85%, फिर ब्रह्मा जी में होती हैं 70%। तो मैक्सिमम जो हो सकता है किसी भी जीव का, वो 70% हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मा जी की जीवों में सबसे स्थिति उच्चतम है। तो इसी तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रह्मा और शिव भी श्री कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्य नहीं रखते। ब्रह्म संहिता और श्रीमद् भागवतम में निष्कर्ष निकाला गया है कि श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। वहां पे प्रभुपाद जी ने ब्रह्म संहिता का तात्पर्य में श्लोक दिया है कि नादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण कारणम, नादिर आदिर गोविंद, तो उसका वहां पे प्रभुपाद जी ने रेफरेंस दिया है। आर्य हम डिस्कस कर चुके हैं। अब 4 से 6 में क्या होगा? अर्जुन पूरी तरह मैस्मराइज हो गया है, पूरी तरह डाउट में आ गया है, भ्रमित हो गया है। तो अब वो क्या कह रहा है भगवान को कि हे अरिसूदन, हे दुश्मनों के नाशक, दुश्मनों का नाश करने वाले, हे मधुसूदन, जिन भीष्म और द्रोण जैसे पुरुषों पर जो मेरी उपासना के योग्य हैं, मुझे तो उनकी उपासना करनी चाहिए। मेरे पितामह हैं, मेरे गुरुदेव हैं, गुरुदेव की उपासना की जाती है, उनके ऊपर बाण नहीं चलाए जाते। उन पर मैं युद्ध में कैसे प्रत्याक्रमण करूं? कि अगर वो मेरे पे युद्ध, अगर वो भी मेरे पे तीर चलाते हैं, तो मैं उनको वापिस कैसे उस पर रिएक्ट कर सकता हूँ, या वापिस कैसे रिटेलिएट कर सकता हूँ? वो तो मेरे पूजनीय हैं, मेरी उपासना के योग्य हैं। तो यहाँ पे जो की पॉइंट है वो क्या है कि जो भी श्रेष्ठ जन होते हैं, हमारे सुपीरियर्स होते हैं, माता पिता हैं, गुरुजन हैं, या और भी जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, उनके साथ फिजिकली उनका इस तरह से करना कि उनके ऊपर तीर लगाना या उनको मारना पीटना तो बहुत दूर की बात है। उनको कड़वे वचन भी नहीं बोले जाते, वाणी द्वारा भी विरोध नहीं किया जाता। इनफैक्ट अगर जो हमारे सुपीरियर्स कभी बिना कारण के भी अगर हमें डांट दें, तब भी हमें रिटेलिएट नहीं करना चाहिए। ये हमारा एक मॉरल कंडक्ट होना चाहिए। तो यहाँ कितना भी कभी कभी पेरेंट्स बहुत कठोर शब्द भी बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे वापिस उसको रिटेलिएट करेंगे। तो ये शिष्टाचार है। अब यहाँ पे फिर अरिसूदन या मधुसूदन बोल रहे हैं। यहाँ पे इस श्लोक में अर्जुन ने उनको फिर मधुसूदन बोला, अरिसूदन बोला। क्यों? कि आप भी सिर्फ राक्षसों का ही सहार करते थे। ऐसा नहीं कि आपने संदीपनी मुनि के साथ कुछ किया, या अपने नाना उग्रसेन के लिए कुछ किया। आप मुझे कह रहे हो युद्ध करो, भीष्म पितामह मेरे दादा समान हैं, मेरे गुरुदेव जो हैं वो द्रोण हैं। क्या आप अपने गुरु संदीपनी मुनि के साथ ऐसा करोगे? क्या आप अपने नाना उग्रसेन के साथ ऐसा करोगे? तो इस तरह से उनको एक तरह से चैलेंज करें अर्जुन, हरिसूदन या मधुसूदन करके कृष्ण को चैलेंज करें कि राक्षसों का नाश तो आप भी करते हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा कि आप अपने संबंधियों को, अपने गुरुजनों को, अपने संबंधियों को ही प्रताड़ना करनी शुरू कर दोगे। तो आगे फिर क्या बोल रहे हैं कि इससे अच्छा तो क्या होगा कि मैं भिक्षा, मुझे राज्य सुख नहीं चाहिए, ऐसा राज्य नहीं चाहिए जो इनके खून से लिप्त हो, जो इनके रक्त से लिप्त हो। उससे अच्छा तो मैं भिक्षा मांगकर, हालांकि मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय को भिक्षा मांगना कभी शोभनीय नहीं है, लेकिन मैं भिक्षा मांग के अपना जीवन व्यापन कर लूंगा। तो अब यहाँ पे बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि ये जो सामने खड़े हुए हैं, ये तो युद्ध, ऐसे थोड़ा कोई पार्टी में आए हैं, कोई यहाँ पे किटी पार्टी हो रही है, या कोई पिकनिक में आए हैं, सब लोग इकट्ठे हुए हैं। वो तो युद्ध की भावना से आए हैं, हम भी युद्ध की भावना से आए थे। वो युद्ध की भावना से क्यों आए हैं? अर्थ कामना से, कि अर्थ की कामना करते हो, क्योंकि दुर्योधन क्या चाह रहा है कि सारा राज्य मुझे मिल जाए। और जो ये दुर्योधन का साथ दे रहे हैं, कि हालांकि वो अधर्मियों का साथ दे रहे हैं, दुर्योधन का साथ दे रहे हैं, गलत का साथ दे रहे हैं, कि अगर वो गलत का भी साथ दे रहे हैं तो मेरे गुरुजन ही, है तो मेरे सुपीरियर ही। यदि वे मारे गए तो हम, जो जो भी हम भोग करेंगे, जो भी हम राज्य भोग करेंगे, वो तो रक्त से, उनके रक्त से लिप्त होगा। तो वो तो कुलषित होगा, उसका हम कैसे कैसे भोग कर पाएंगे? इस तरह से भगवान को आर्गुमेंट दे रहे हैं।
मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉज लेता हूँ, यहां तक किसी को कोई बात ना समझ में आई हो या कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए हो किसी को। अब प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में, जैसे मैंने बताया ना, मैं मेन मेन पॉइंट्स पहले समराइज कर रहा हूँ कि लिंक हमारा ना टूटे, उसके बाद हम वापस जाएंगे प्रभुपाद जी। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसकी मैंने समरी बना के यहाँ प्रेजेंट की है। तो अब प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बता रहे हैं कि गुरु कितना भी प्रताड़ना करे, वो हमारे अच्छे के लिए होता है। कुछ भी कहे हम, गुरु गुरु को भगवान के तुल्य गुरु की सेवा होनी चाहिए। लेकिन और गुरु की बुद्धि नष्ट हो जाए, गुरु ही पथ भ्रष्ट हो जाए, सिर्फ उस कंडीशन में गुरु को त्याग देना चाहिए। और गुरु धर्म के विरुद्ध बात करना शुरू कर दे, उसकी बुद्धि जो विवेक है वो खत्म हो जाए, और वो अगर पथ भ्रष्ट हो जाए, उस कंडीशन में सिर्फ वही एक सिंगल कंडीशन होती है जिसमें गुरु को त्यागा जा सकता है। अदरवाइज गुरु को कभी भी त्यागना अपने अहित के लिए होता है, अपना हित कभी नहीं हो सकता अगर हम गुरु को त्यागते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि अर्जुन तर्क दे रहा है कि वो मेरे गुरु हैं, और खुद ही कह रहा है कि वो अर्थ के कारण यहाँ युद्ध में खड़े हुए हैं। तो एक तरह से अपने को ही, अपने लॉजिक को डिफीट कर रहे हैं, क्योंकि जब उन्होंने अधर्म का साथ दे दिया है, जब अधर्म का साथ दे दिया है, अधर्म के लिए युद्ध करने को तैयार हैं वो, तो उन्होंने अपनी जो योग्यता है, गुरुवर की जो योग्यता है, वो खो दी है। अब वो गुरुवर कह, अब उनको त्यागा जा सकता है, अब उनको गुरुजन जैसा सम्मान देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिए, विवेक बुद्धि खो दी अपनी, कि कहाँ उनको युद्ध करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस तरह का साथ दे रहे हैं, क्योंकि सिर्फ उन्होंने, क्योंकि दुर्योधन का अन्न खाया है, सिर्फ लॉयल्टी अपनी क्यों पे करें कि दुर्योधन का अन्न खाया है, हमने दुर्योधन का नमक खाया है, इसलिए हम दुर्योधन की तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि हम ठीक करें गलत करें। तो इस कारण यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर वहां पे बात बताते हैं कि यहाँ पे अर्जुन गुरु 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 कह रहे हैं, लेकिन वो गुरु बनने के योग्य रहे हैं क्या? क्या वो गुरु कहलाने के योग्य भी रहे हैं? क्योंकि उनका विवेक तो नष्ट हो गया। तो इस तरह से फिर थर्ड पॉइंट जो है कि अर्जुन अब कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि क्या श्रेष्ठ है मेरे लिए, मुझे विजय प्राप्त करना मेरे लिए श्रेष्ठ है युद्ध करके, या पराजय स्वीकार करना श्रेष्ठ है। कि अगर हम युद्ध में इन सबको मार भी देंगे, तो हमारी खुद की जीने की इच्छा नहीं रहेगी, हमारे मन पे इतना बोझ आ जाएगा कि हमने इतना नरसंहार किया। तो ये हमारे सामने जो खड़े हुए हैं, ये तो युद्ध करने की चेष्टा से खड़े हुए हैं। अब हमें सोचना कि हमें युद्ध करना है या नहीं करना। मुझे नहीं पता युद्ध करके मुझे विजय प्राप्त करना चाहिए या मुझे युद्ध छोड़ के पराजय स्वीकार कर लेनी चाहिए। तो अब वो अपनी कंडीशन पूरी तरह से भगवान के सामने रखे कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो क्या अर्जुन का भ्रम क्या था कि क्या मुझे कर्तव्य पूर्वक युद्ध करना चाहिए? इसका मतलब कर्तव्य पूर्वक, यहाँ पे शब्द देखिए कि युद्ध, उसको पता है कि कर्तव्य है उसका युद्ध करना। अर्जुन बेवकूफ नहीं है, लेकिन वो ये कह रहा है कि मुझे ये तो पता है मेरा कर्तव्य है युद्ध करना, लेकिन ये सब चीजें मेरे कर्तव्य के आड़े आ रही हैं। इसलिए कभी उनको मधुसूदन बोल रहा है, कभी हरिसूदन बोल रहा है, तो कभी कुछ बोल रहा है कि आप मेरे इन भ्रमों को जल्दी से जल्दी दूर कीजिए, जो मेरे कर्तव्य के आड़े आ रहे हैं, कर्तव्य जो करनिया होता है, जो ऑब्लिगेटरी है, जो करना ही चाहिए। अर्जुन को भी इस बात का एहसास हो रहा है कि युद्ध करना मेरे लिए कर्तव्य है, कर्तव्य पूर्वक युद्ध करना चाहिए, या अनावश्यक हिंसा को का जोखिम उठाना चाहिए। दूसरा, उसके मन में क्या भ्रम है, क्या मुझे युद्ध से विरत होकर भिक्षा द्वारा जीवन यापन करना चाहिए? तीसरा क्या है, विजय तो वैसे भी निश्चित नहीं है अब युद्ध में। हालांकि हम फर्स्ट चैप्टर में बहुत बहुत इंडिकेशन हमने देखे थे कि उसके रथ पे जो ध्वजा है उस पे हनुमान जी अंकित हैं, भगवान स्वयं उसके रथ पे हैं, और जहां भगवान होते हैं वहां पे श्री हमेशा रहती हैं, लक्ष्मी जी हमेशा रहती हैं, विजय हमेशा रहती है। तो हालांकि ऑल इंडिकेशंस आर डायरेक्टली इंडिकेटिंग कि विजय उसी की होगी, लेकिन वो कह रहा है कि युद्ध है, वॉर है, वॉर में कोई निश्चित नहीं होता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो कोई निश्चित नहीं है कि विजय किसकी होने वाली है, और विजय भी पराजय ही है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो हम कभी भी, जो हम अपना स्टेटस दिखाते हैं वो अपने लोगों के सामने ही दिखाते हैं कि मेरे पास ये है मेरे पास वो है। जो हम प्रेस्टीज अपनी दिखाते हैं वो अपने अपने ही स्वजनों के सामने दिखाते हैं। जब स्वजन ही रहेंगे तो किसको दिखाऊंगा कि मेरे पास इतना बड़ा साम्राज्य है? तो इस तरह के भ्रम अर्जुन के मन में है। तो इस तरह से पूरी तरह जो अर्जुन की बुद्धि है पूरी तरह भ्रमित होगी। और अब जब उसका बुद्धि काम नहीं करे कि मुझे क्या, मेरे लिए क्या करनिया है, मुझे युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जब वो पूरी तरह से मैस्मराइज हो गया है, तो अब उसको कोई एक्सटर्नल हेल्प चाहिए जो उसको गाइड कर पाए। तो अब पूरी तरह से जब वो भ्रमित हो गया है,
तो वो मार्गदर्शन की याचना करने जा रहा है। किसको याचना करने जा रहा है? भगवान को याचना करने जा रहा है, अपने सखा को। जो अब तक जिनको सखा मान रहा था, अब उनको गुरु मा गुरु स्वीकार करने को तैयार हो गए हैं अर्जुन। अगले ही श्लोक में अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण करते हैं। अब कह देते हैं कि मेरी बुद्धि मेरा साथ नहीं दे रही, आई एम नॉट एबल टू थिंक, आई एम नॉट एबल टू डिसाइड, यू डिसाइड फॉर मी, यू टेल मी व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। तो क्या कह रहे हैं? कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव। ये कार्पण्य, ये जो दुर्बलता है, इस दोष से, इस दोष के कारण मैं पीड़ित हो गया हूं। प्रच्छामी, पूछ रहा हूं मैं आपसे, तुम धर्म समूढ़ चेता, कि मैं अपने कर्तव्य के विषय में, धर्म के बारे में, क्योंकि मैं मूढ़ की तरह, मेरा बस सम मूढ़ चेता, कि मेरी बुद्धि काम नहीं करी, एक मूर्ख व्यक्ति की तरह मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं अपने कर्तव्य के विषय में भ्रमित होकर आपसे पूछता हूं। मेरी बुद्धि तो मूढ़ बुद्धि हो गई है, मेरी बुद्धि अब मेरा साथ नहीं दे रही, तो मैं आपसे पूछता हूं। क्यों पूछ रहे हो? भगवान पूछेंगे, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? यश श्रेयन अभी पहले और आगे कह रहे हैं, यश श्रेयन, मेरे लिए श्रेष्ठ श्रेया क्या है, मेरे लिए अच्छा क्या है? सियान निश्चितम, निश्चय करके बताइए, ऐसे नहीं कि हाँ ये भी कर सकते हो वो भी कर सकते हो। निश्चय, डिटर्मिनिस्टिक मेरे लिए बताइए कि मेरे लिए श्रेय क्या है। ब्रूही तन में, मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, मुझे निश्चित रूप से बताइए कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। शिष्यश, अब भगवान कहेंगे मैं क्यों बताऊं? आगे कह रहे हैं शिष्यस्ते अहम साधि मम तमाम प्रपनम, कि क्योंकि मैं शिष्य बनकर आपको समर्पण कर रहा हूं, अब मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में आत्मसमर्पित आत्मा हूं, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। भगवान पूछ सकते हैं ना, मैं तो तुम्हारा सखा हूं, मैं तो फ्रेंड हूं, मैं क्यों तुम्हें बताऊं, निश्चित करके बताऊं तुम्हारे लिए क्या श्रेय है? तो कह रहे हैं नहीं, मैं आपको गुरु स्वीकार कर रहा हूं, आप मुझे बताइए। एक मिनट। जी प्रभु जी। अनम्यूट। तो जी सॉरी प्रभु माता जी। जी, सॉरी। तो अब देखिए, बहुत सुंदर यहाँ पे बात हो रही है कि अर्जुन ने 7वें श्लोक में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, प्लीज पे अटेंशन। 7वें श्लोक में आत्मसमर्पण कर दिया भगवान को। तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ पे कि अगर गुरु किसी को मान लिया है, अर्जुन ने अब भगवान को गुरु मान लिया है, 8वें श्लोक में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मतलब विदाउट इवन रीडिंग कि 8वें श्लोक में क्या लिखा हुआ है, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए जब उसने आत्मसमर्पण कर दिया है कि आप मुझे बताइए कि मेरे लिए श्रेय क्या है? तो 8वें श्लोक में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? माता जी आप म्यूट पे हो। नेहा माता जी। प्रभु जी, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अभी भगवान गाइडेंस देंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम एक्सपेक्ट करेंगे ना कि जब उसने आत्मसमर्पण कर दिया है तो भगवान उसको गाइड करना चाहिए। लेकिन भगवान ने गाइड नहीं किया। आप देखिए, 8वें में नहीं किया, 9वें में भी नहीं किया, और 10वें में नहीं किया। चलो मैंने ये तो बता दिया कि नहीं किया गाइड, अब कोई ये बताएगा कि भगवान ने क्यों नहीं गाइड किया? चलो पहले हम 8वां 9वां 10वां देखते हैं कि उसमें हुआ क्या है 8वें 9वें 10वें में। अब उसने देखा कि मैंने तो आत्मसमर्पण कर दिया है, भगवान साइलेंट, भगवान एकदम, जिसे कहते हैं कि न्यूट्रल फेस बना कर रखा हुआ है, पोकर फेस। पोकर फेस जो गैम्बलर्स करते हैं, कि कोई रिएक्शन ही नहीं है। तो 8वें में भी अर्जुन को ही बोलना पड़ रहा है अभी, मैं इस शोक को दूर करने का कोई उपाय नहीं देख पा रहा हूं। अब वो प्रताड़ना करें, अपना दुख व्यक्त करें कि आपको मैंने बोला, मैं आपके सामने आत्मसमर्पण कर रहा हूं, आप कोई रिएक्ट नहीं करे, आप मेरे को मार्गदर्शन नहीं करे, मैं बहुत प्रताड़ित हूं इस टाइम दुख से, जो मेरी इंद्रियों को शुष्क कर है। मेरे, जैसे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि मेरा मुख सूख रहा है, मेरी इंद्रियां शुष्क हो रही हैं, चाहे मैं समृद्ध और अद्वितीय अब वो कह रहे हैं कि
मैं कितना भी बड़ा राज्य क्यों ना जीत लूं, अगर मैं देवताओं के समान सार्वभौम सत्ता को भी अचीव कर लूं, वो भी मेरे इस दुख का निवारण नहीं कर सकता। जो मेरी इंद्रियां सूख रही हैं, मेरा मुख सूख रहा है, मेरे को सांस लेने में मुश्किल हो रही है, मेरा अश्रुपात हो रहा है, मेरे में मेरा हृदय बैठ रहा है, इन सब चीजों को अगर मैं पूरी पृथ्वी का एक छत्र राजा भी बन जाऊं, ये भी उस दुख दुख का निवारण नहीं कर सकते। तो आप मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रहे? आप अभी भी पोकर फेस बना के बैठे हुए हो। तो आठवें में फिर, तो यहाँ पे अब भगवान कह सकते हैं ना कि भगवान भग- भगवान क्यों नहीं उसको एकदम एड्रेस करे कि मैं तो तुम्हारा सखा हूं, तुमने गुरु बनाना है, जाके कोई व्यासदेव जैसे कोई, तुम तो जानते हो ना व्यासदेव तुम्हारी परिवार से संबंधित है। व्यासदेव, ये जो धृतराष्ट्र हैं, पांडु हैं, ये व्यासदेव की तो संतानें हैं। आप आपके ही तो दादा हैं। आप, ऐसा भी नहीं है कि आपकी कोई जान पहचान नहीं है। आपको गुरु चाहिए तो कोई अच्छा व्यासदेव के पास चले जाओ, मेरे पास क्यों आए हो? तो एक तरह से हो सकता है भगवान चैलेंज कर रहे हो कि क्यों मेरे सामने क्यों कर रहा है ये, मैं क्यों गुरु बनूं इसका। तो अब अर्जुन और भगवान को जस्टिफाई करें कि नहीं, मुझे आपको आपसे ही ज्ञान लेना है। तो आठवें फिर रोना रो रहे हैं भगवान के सामने। अब प्रभुपाद जी इसको फिर बहुत सुंदर यहाँ पे तात्पर्य में लिखते हैं कि जब जिन समस्याओं का समाधान हम अपनी बुद्धि से, अपनी इंटेलिजेंस से नहीं निकाल सकते, वहां हमें गुरु की शरण लेनी ही होती है। गुरु ही एकमात्र ऐसे हमारे जीवन में आते हैं जो उन समस्याओं का भी समाधान कर सकते हैं जिनका निवारण हम अपनी बुद्धि से नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारे लिए? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। तो इसलिए गुरु गुरु की शरण में जाना बहुत जरूरी है। लेकिन गुरु की शरण में फैशन के रूप में नहीं कि मैंने भी गुरु धारण कर लिए हैं, अपने जीवन की समस्याओं का सिंसियरिटी। यहाँ भगवान भी एक तरह से अर्जुन की सिंसियरिटी को टेस्ट करें, चैलेंज कर रहे हैं कि कहने से कि मैंने आत्मसमर्पण कर दिए, देखूं तो सही कितना आत्मसमर्पण है तुम्हारा। तो इसलिए भगवान ने एकदम रिएक्ट नहीं किया, एकदम एड्रेस करना शुरू नहीं किया। यहाँ पे उसी बात को यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत सुंदर बता रहे हैं कि जीवन की उलझनों को सुलझाने और समाधान को समझने के लिए गुरु का आश्रय लेना आवश्यक होता है। अर्जुन ने समझ लिया कि तथाकथित ज्ञान, बहुत बहुत ज्ञान की बातें कर रहा था, बहुत बहुत पंडितों की बात कर रहा था कि ये होता है, वो होता है, ऐसा हो जाएगा, वर्ण संकर हो जाएगा, ये कुलों का नाश हो जाएगा, बहुत अपने आप को ज्ञानी बन रहा था। भगवान एक टोंट ये भी मार सकते हैं कि तुझे तो बहुत शास्त्रों का ज्ञान है ना, तो अपना लॉजिक और आर्गुमेंट लगा ले अपने आप, मेरे से क्यों पूछ रहे? इतना इतना शास्त्रों का ज्ञान अभी तूने फर्स्ट अध्याय में दिया है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तेरे पास कोई शास्त्रों के ज्ञान की कमी थोड़ा है। तो लगा ले अपना लॉजिक और आर्गुमेंट, कर ले अपने आप उसका समाधान। तो यहाँ पे प्रूपा जी यही समझा रहे हैं कि किसी भी तथा कथित ज्ञान से, धन से या भौतिक सुख सुविधाओं से सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हम। तो गुरु की शरण लेनी होती है। तो अब यहां से वो मैत्रीपूर्ण, जो उनका मैत्रीपूर्ण व्यवहार था, उसको डाइवर्ट करें गुरु और शिष्य की परंपरा में कि मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हो। तो ये पहले हम बात कर चुके हैं कि यहां तक तो, क्योंकि अभी तक भगवान ने एड्रेस करना नहीं शुरू किया और अर्जुन की स्थिति बहुत खराब है, जैसे वो कह रहा है कि मेरे तो प्राण निकल रहे हैं, मेरा इंद्रियां शुष्क हो रही हैं, मुख सूख रहा है। तो यहां तक तो धृतराष्ट्र मन ही मन बड़ा प्रसन्न हो रहा था कि अर्जुन युद्ध नहीं करने जा रहा और उसके पुत्रों को राज्य प्राप्त हो जाएगा। लेकिन संजय एक तरह से उसको क्या कह रहा है कि ये खुशी तेरी बहुत देर तक चलने नहीं वाली, अभी खत्म होने वाली है। तो न, अब नौवे में क्या हो रहा है? तब अर्जुन जो शत्रुओं का दमन करने वाले हैं, वहां पे शब्द दिया परंतपा, जो बहुत जल्दी, परंतप शब्द किसने दिया है यहाँ पे? संजय ने। ये श्लोक कौन बोल रहा है? संजय बोल रहा है कि परंतपा की वो शत्रुओं का दमन कर देंगे। और ऋषिकेश, वहां पे आप देखिए नाइन्थ श्लोक, अगर मैं आपको जो हम श्लोक देखेंगे नाइन्थ श्लोक में ऋषिकेश शब्द यूज किया। ऋषिकेश क्यों यूज किया? कि वो सबकी इंद्रियों के स्वामी हैं, अर्जुन की इंद्रियों के भी स्वामी हैं। अब अर्जुन जब उनका शिष्य बनने को तैयार हो गए हैं, तो उसकी इंद्रियों को गाइड करेंगे और जो उसकी परप्लेक्सिटी है उसको इमीडिएटली खत्म कर देंगे। जैसे उसकी परप्लेक्सिटी खत्म हुई, उस परंतपा तो है ही वो, फिर कौरवों की खैर नहीं, कौरवों की जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो चुकी है। तो ऋषिकेश गोविंद, दो शब्द कहे वहां पे उसी श्लोक में। गोविंद भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किए कि गोविंद का मतलब भी ये होता है जो इंद्रियों के स्वामी हो, जो गायों की और इंद्रियों की रक्षा करते हो। तो इस तरह से गोविंद का, ऋषिकेश का एक ही श्लोक में,
और परंतपा का। और अब यहाँ पे गुरु के लिए प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं कि कौन एलिजिबल होता है। अब गुरु के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए कौन एलिजिबल होता है, बहुत सुंदर तात्पर्य में मैं उसके कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पे समराइज कर रहा हूं कि अर्जुन फुली क्वालिफाइड था, फुली एलिजिबल था भगवान का शिष्य बनने के लिए। क्यों? उसमें शम और दम था, इंद्रियों को संयम करने की। कौन से श्लोक से पता लगा था? पिछले चैप्टर के 32वें श्लोक में, कि इंद्रियों के ऊपर पूरी तरह संयम था उसका, और भोगों के प्रति उदासीनता थी। उसने कहा मुझे राज्य भोग नहीं करना, मैं भीख मांग लूंगा। 1:35 में उसने कहा कि मैं भीख मांग के अपना जीवन व्यापन कर लूंगा। इसका मतलब उसकी उपरति है, भोगों के प्रति उसकी उदासीनता है, न्यूट्रलिटी है, भोगों के प्रति आसक्त नहीं है। तीसरा तितिक्षा, द्वंद्वों के प्रति उसकी सहनशीलता थी, दुख सुख दिन रात जितने भी द्वंद हैं उसके प्रति सहनशीलता। 2:5 में, 5 में उसने क्या बोला था कि अगर ये मुझे मेरे पे तीर चलाएंगे तो मैं वापिस इन पे तीर नहीं चलाऊंगा, मेरे लिए तुल्य हैं, ये गुरु तुल्य हैं, मेरे सुपीरियर्स हैं, मैं उनके ऊपर कैसे तीर चला सकता हूं। श्रद्धा, श्री कृष्ण के उपदेश के जो अभी कह रहे हैं 7वें श्लोक में कि मैं आपका अब शरण स्वीकार करता हूं, आप मुझे बताइए, निश्चित रूप से बताइए कि मेरे लिए क्या श्रेय है। तो इस तरह से ये क्वालिफिकेशंस बताई थी प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में, कि अर्जुन मुक्ति के लिए पूर्ण योग्य था, कि भगवान का शरण लेने के लिए पूरी योग्य था, और इसी तरह से मुक्ति का पात्र बनता है अर्जुन। तो अब यहाँ पे एक और बहुत सुंदर बात थी कि भगवान ने उसको कहा कि तेरी अकीर्ति हो जाएगी, लोग ये नहीं मानेंगे कि तेरे सॉफ्ट हार्टेडनेस के कारण तू युद्ध नहीं लड़ा। तो वो क्या कहते हैं, अर्जुन एक तरह से भगवान को क्या चैलेंज रेसिप्रोकेट करते हैं कि ये मेरा सॉफ्ट हार्टेडनेस नहीं है, ये मेरा हार्ड हार्टेडनेस है। कि मैं कह रहा हूं कि अगर वो मेरे पे तीर चलाएंगे भी तब भी मैं उन पे तीर नहीं चलाऊंगा, ये मेरी सॉफ्ट हार्टेडनेस नहीं है। मुझे पता है कि गुरु लोगों का कैसे सम्मान करना चाहिए, ये मेरी हार्ड हार्टेडनेस है। तो अब 10वें में तब भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर यहाँ पे, तब भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य शोकाकुल अर्जुन को देकर मुस्कुराते हुए वचन कहे। स्माइलिंग, स्माइल पास करते हुए भगवान ने बोलना शुरू किया। क्या बोला अभी नहीं बताया, 10वां श्लोक भी आ गया है। 10वें श्लोक तक भी संजय ये बता रहे हैं कि स्माइलिंग फेस से कुछ कहना शुरू किया भगवान ने। क्या कहा नहीं 10वें श्लोक में आया, लेकिन यहाँ पे प्रश्न उठता है कि भगवान ने मुस्कान क्यों दी अर्जुन को? अभी तक तो पोकर फेस बनाया हुआ था, जब अर्जुन ने बहुत कुछ और कुछ बोला अब मुस्कान दे रहे हैं। वो तो बेचारा परेशान हो रहा है, वो तो कह रहा है कि मेरे प्राण निकल रहे हैं, और भगवान यहाँ स्माइल पास कर रहे हैं। ये क्या बात हुई? क्योंकि अभी तक वो सखा के रूप में, अभी तक जो इसके पहले जो भी इनमें कन्वर्सेशन हो रही थी वो किसके रूप में हो रही थी? एक सखा के रूप में। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक सखा भाव में, एक प्रेम के भाव में, मेरी बुआ का पुत्र है, ऐसा जानकर भगवान का सारथी तक बनने को तैयार हो गए थे। सारथी बनने का मतलब मैंने आपको समझाया था, दुलत्ती खाना होता है सारथी बनने का मतलब, कि इतने शोर शराबे में कोई नहीं पता लगता कि अर्जुन कहेंगे कि राइट की तरफ रथ लेके जाओ, लेफ्ट की, तो अर्जुन की बात तो सुनेगी नहीं। अर्जुन अगर राइट पैर से मारेगा भगवान को तो भगवान को पता लग जाएगा कि रथ राइट तरफ लेके जाना है। लेफ्ट पांव से ठोकर मारेगा तो लेफ्ट की तरफ ले। तो भगवान अर्जुन की दुलत्तियां खाने को भी स्वीकार हो गए थे प्रेमवश रूप में। अब भगवान कह रहे हैं कि मैं तो एक तरह से सेवक बना था प्रेमवश रूप में, प्रेम प्रेम के कारण मैंने सर्वेंट का, सारथी बनने का रोल लिया था, और अब ये मुझे वापिस से मास्टर बना रहा है। गुरु क्या होते हैं? गुरु तो मास्टर होते हैं। तो रोल एक्सचेंज होने की बात हो रही है अब यहाँ पे। आप देखिए रोल एक्सचेंज हो रहे हैं यहाँ पे, कि पहले अर्जुन एक तरह से क्या था, मास्टर था जो दुलत्ती मारा था सारथी को, तो दोनों ने प्रेमवश ये वाला रोल लिया था। अभी क्या हो रहा है, भगवान कह रहे हैं कि अब मुझे गुरु बना रहे हो आप, तो रोल एक्सचेंज कर रहे हो आप मेरे साथ। कि अभी तक तो सखा वाला रोल कर रहे थे, ऐसा नहीं कि उसके बाद भगवान अब सारथी नहीं बनेंगे युद्ध में, कि गुरु बन गए तो अब सारथी नहीं बनेंगे। तो भगवान अपनी मुस्कान को अपने आप अपने मन में सोचें कि देखो क्या कर रहा है ये, एक तरफ तो दुलत्ती मारने वाला काम कर रहा है, मेरे को सारथी बनाया हुआ है, और दूसरी तरफ कह रहा है कि अब आप मेरे गुरु बन जाओ, तो गुरु को दुलत्ती मारोगे। तो उस भाव को दबाकर अब गंभीर रूप ले रहे हैं, अब ग्रे रूप ले रहे हैं, क्योंकि गुरु कभी भी कोई हल्की बात नहीं करता।
गुरु ये नहीं कि सस्ती बात करेगा कोई। अब भगवान को अब जो रूप लेना है वो कौन सा लेना है, ग्रेव। तो फिर अपनी मुस्कान को दबाकर गंभीरता से अपने शिष्य को उपदेश देने। पहले ही भगवान ने तो जब तक गुरु नहीं बनाया था तभी उसको क्या क्या नहीं बोल दिया, नपुंसक बोल दिया, शूद्र बोल दिया, हृदय दौर्बल्यम बोल दिया, क्या नहीं बोल दिया। पहले ही इतना इतना सुनाया अर्जुन को, अब तो ऑफिशियली गुरु मान लिया। अब तो अर्जुन की खैर नहीं, अब अर्जुन को छोड़ेंगे। जो सखा रूप में अर्जुन को नपुंसक बोल दिया, शूद्र बोल दिया, हृदय दौर्बल्यम बोल दिया, पता नहीं क्या क्या तो नहीं बोल दिया, जब तक तो सखा भाव में थे। अब तो गुरु भाव में आ गए। अब उसकी एक्चुअल सर्जरी जो है अर्जुन की अब करनी शुरू करेंगे भगवान। क्या सर्जरी करेंगे उसको हम आगे देखते हैं। तो 11 से 30 जो अब श्लोक चलेंगे, इसमें सांख्य योग इसको बोलते हैं या ज्ञान योग बोलते हैं। ज्ञान या सांख्य योग किसको बोलते हैं, जब हम एनालिटिकल स्टडी करते हैं कि क्या जड़ है क्या चेतन है। जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि जड़ क्या है चेतन क्या है, और जब तक हम पदार्थ को चेतन और चेतन को पदार्थ मानेंगे तब तक हम मोहग्रस्त बने ही रहेंगे। तो इस 11 से 30 में पदार्थ और आत्मा के बीच में भेद बताएंगे भगवान। इस इस ज्ञान को प्रदान करेंगे और शरीर और आत्मा का विश्लेषण करेंगे भौतिक और आध्यात्मिक लेवल पे। तो जो इसका सार जो है वो क्या है। अब यहाँ पे जो 11 से 30 का जो सार है, जो जिस्ट है, वो क्या है कि भगवान यहाँ पे क्या बता आने जा रहे हैं कि जिस जिनके प्रति तू करुणा कर रहा है वो क्यों कर रहा है, क्योंकि तू शरीर से संबंधित देख रहा है। चाहे वो तेरे गुरु हैं, चाहे वो तेरे पितामह हैं, चाहे तेरे सहपाठी हैं जैसे कृतवर्मा आदि। तो ये जितने भी हैं वो शरीर से संबंधित हैं, और क्योंकि ये शरीर से संबंधित हैं तो इनके प्रति तू जो शोक करे वो अनावश्यक है। क्यों अनावश्यक है, क्योंकि शरीर तो नश्वर है और जो आत्मा वो है वो शाश्वत है। ये जिस्ट है इस पूरे सेक्शन का 11 से 30 तक का। तो इस तरह से यहां बताएंगे। तो 11वें में क्या कह रहे हैं, पहले कह रहे हैं कि ये जो तेरा शौक है वो अनावश्यक है, अननेसेसरी है। ये शौक तेरा बेसलेस है, इसका कोई बेस नहीं है। ये शौक जो तू कर रहा है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो बेसलेस है। कैसे कैसे बताते हैं भगवान, अशोचन अनवोच अनवशोचस्तवम प्रज्ञावदांस च भाष्य। बहुत बहुत सुंदर। अभी बोलना शुरू किया, बोलते ही पहले ही उसकी क्लास लगानी शुरू कर दी कि प्रज्ञावदांस च भाष्य। तू जो भाषण दे रहा था, जो अभी बोल रहा था, ऐसे बोल रहा था जैसे बहुत बड़ा पंडित हो, प्रज्ञावदांस। और तुझे ये तक तुझे पता नहीं है कि किसके लिए शोक करना चाहिए और किसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तुम उन वस्तुओं के लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य ही नहीं हो। और बात तुम कर रहे हो कि जैसे बहुत बड़े पंडित होते हो, बहुत बड़े विद्वान होते हो, कि शास्त्रों में ये होता है, ये पाप हो जाएगा, वर्ण संकराएं हो जाएंगी, कुल खत्म हो जाएंगे, ये हो जाएगा। तो इतनी इतनी बात कर रहे हो जैसे बहुत बड़े पंडित हो, बहुत बड़े विद्वान हो। आगे क्या करें, गता सुन अगत असुंश्च ना अनुशोचंती पंडिता। फिर पंडित बोल रहे हैं, पहले प्रज्ञावदांस बोला, अब फिर पंडित। कि मन मन में शांति नहीं आई कि गाली, किसी कभी कभी किसी को गाली देते हैं ना, तो थोड़ी गाली देके मन में शांति नहीं आती कि नहीं अभी अभी मन भरा नहीं, अभी दो चार गालियां और देनी है। पहले प्रज्ञावदांस बोला, अब पंडित बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जो, नहीं यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे पंडित एक्चुअल विद्वानों को बोल रहे हैं। जो पंडित लोग हैं, जो पंडित लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो क्या, वो जानते हैं कि जिसने जाना ही है, जो गत है, जो जाने वाला ही है, ना तो उसके लिए शोक करते हैं, ना जो अगत, जो कभी नहीं जाने वाला है, उसके लिए शोक करते हैं। ना अनुशोचंती, वो किसी के लिए शोक नहीं करते पंडित लोग। जो ज्ञानी जन लोग होते हैं, जो गत, गत का मतलब जिसने जाना ही है, निश्चित रूप से जाना है, मतलब जो शरीर है वो नश्वर है। शरीर, ना तो वो शरीर के लिए नो शोक करते हैं, और ना ही वो जो कभी नहीं जा सकता। कभी कौन नहीं जाता, आत्मा, जो हम फाउंडेशन क्लासेस में बात किया था कि ना वो शरीर के लिए शोक करते हैं ना ही आत्मा के लिए शोक करते हैं। जो इन दोनों के लिए शोक नहीं करते वही पंडित कहलाते हैं। और तुम अपने आप को बड़े पंडित बन रहे थे, तुम उन चीजों के लिए शोक कर रहे हो, उनके शरीरों के लिए शोक कर रहे हो जो कि शोकनीय है ही नहीं। जबकि पंडित लोग तो शरीर की तो छोड़ो, आत्मा के लिए भी शोक नहीं करते। तो अब यहाँ पे रूपा जी बहुत सुंदर बता रहे हैं कि देखने में तो ऐसा लग रहा था कि अर्जुन बहुत बहुत बुद्धिमान है, बहुत विवेकी है। हमने जो फर्स्ट सेशन फाउंडेशन क्लास लिया था उसमें बात की थी कि ज्ञान की अलग अलग लेवल्स होते हैं।
मॉरल और सोशल कंडक्ट जो होते हैं, अर्थशास्त्र होते हैं, वो एक ज्ञान का लेवल होता है। उसके ऊपर धर्मशास्त्र होता है, रिलीजियस कंडक्ट जो होता है वो उसके ऊपर का ज्ञान होता है। और सबसे ऊपर का ज्ञान होता है आत्मज्ञान। तो भगवत गीता में भगवान ने आत्मज्ञान दिया है, और हमने कहा था आत्मज्ञान भगवान ही दे सकते हैं। कोई जीव में शक्ति नहीं है आत्मज्ञान देने की। क्यों? क्योंकि जीवों में चार दोष होते हैं। हमने वो चारों दोषों की बात की थी कि उनकी इंद्रियां पूर्ण नहीं होती, उसमें उनमें चीटिंग प्रोपेंसिटी रहती है। तो उस तरह से चार दोषों की हमने बात की थी कि क्योंकि जीवों में चार दोष रहते हैं, तो इस तरह से जीव कभी भी आत्मज्ञान की उत्पत्ति नहीं कर सकते, ये सिर्फ भगवान से आते हैं। तो यहाँ पे अब अर्जुन ने जितने भी अभी तक रेफरेंसेस दिए थे, जितने भी लॉजिक दिए थे, वो किसके बेसिस पे आधारित थे? या तो अर्थशास्त्र के बेसिस पे आधारित थे, या धर्मशास्त्र के बेसिस पे आधारित थे, या तो मॉरल और सोशल कंडक्ट्स के बेसिस पे, या फिर रिलीजियस कंडक्ट्स के बेसिस पे। लेकिन अध्यात्म ज्ञान की उसने कोई बात नहीं की थी, इसलिए अर्जुन विवेकी नहीं था कि धर्मशास्त्र के बेसिस पे जा। अब क्यों? क्योंकि वो उनके लिए शोक कर रहा है कि मेरे पितामह का मैं वध कर दूंगा, द्रोण का वध कर दूंगा। कि वध तो तू शरीर का करेगा, और शरीर का वध तो होना ही है, मृत्यु आनी है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। तो स्थूल शरीर के विनाश होने पर शोक नहीं होना चाहिए, इस बात का वो नहीं बात कर रहा। क्योंकि उसका जो नाश है वो तो अनिवार्य है। और जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर किसको बोलते हैं? हमने बात की थी इसकी। सूक्ष्म शरीर किसी को याद है? सटल बॉडी किसको बोलते हैं? ग्रोस बॉडी तो जो पांच एलिमेंट्स की मिलके बनी होती है, अर्थ, फायर, ईथर, एयर और वाटर से मिलके बनी होती है। पंचभूत शरीर जिसको बोलते हैं। और सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि और अहंकार से जो मिलके बना होता है। कि जो सूक्ष्म शरीर है उसका भी शोक नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्थूल शरीर खत्म होने पे भी जो सूक्ष्म शरीर है वो खत्म नहीं होता। और आत्मा का तो कोई विनाश होता ही नहीं है। आत्मा तो अविनाशी है। अभी आगे बताएंगे भगवान कि आत्मा का तो बिल्कुल शोक नहीं होना चाहिए। अभी 12वें श्लोक में, 11वें में तो पहले उनको कहा कि तुम ऐसी चीज का शोक कर रहे हो, बड़ी बड़ी पंडितों जैसी बात कर रहे थे, जिसका शोक नहीं करना चाहिए। अब उसको 12वें में खोल लें कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि जो सारी जीवात्माएं हैं वो शाश्वत रूप से, अटर्नल रूप से रहती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पहले था, अब नहीं रहेगा, जो अभी है फ्यूचर में नहीं रहेगा। सब लोग पास्ट में भी रहते हैं, प्रेजेंट में भी रहते हैं, और फ्यूचर में भी रहेंगे। तो कोई भी ऐसा शो करना ठीक नहीं है किसी के लिए। तो क्या कह रहे हैं 12वें में? ना तो वो एवहम जातु नाशम, कि ऐसा कभी समय नहीं आता जब मैं अस्तित्व में ना रहूं, मेरी एग्जिस्टेंस ना रहे। मैं पास्ट में भी था, मैं प्रेजेंट में भी हूं, और मैं फ्यूचर में भी रहूंगा। अब अर्जुन यहाँ पे कह सकते हैं कि वो तो, आप तो भगवान हो ना, तो भगवान के लिए तो बात ठीक है, भगवान हमेशा रहते हैं। कह रहे नहीं नहीं, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा। आगे क्या कह रहे हैं? ना त्वम, मैं तेरी बात भी कर रहा हूं। ना में जन अधिपहा, और ये जितने भी सारे जनों के अधिपा, जनों के जो राजा, इतने सारे राजा इकट्ठे हुए हैं, इन सबके लिए भी वो लागू है। कि ऐसा कभी नहीं है कि मैं, ये सब लोग ना रहे हो, और अभी नहीं है या बाद में कभी नहीं रहेंगे। ना चाह ना चाहे ना भविष्य में, कि भविष्य में भी ऐसा ही है, और ना भविष्य में भी, ना चाहे ना भविष्य, सर्वे व्यम अतः परम। कि ऐसा नहीं है कि किसी का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इनमें से सबका अस्तित्व पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी है, और फ्यूचर में भी रहेगा। तो सबकी शाश्वतता बता रहे हैं। भगवान सबसे पहले कहां से शुरू करते हैं? कि सब जीव जो हैं वो शाश्वत हैं। और भगवान इसमें ये इसमें प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं। उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो भगवान हैं वो सबके पालन करते हैं, सबके शाश्वत रूप से पालन करते हैं। चाहे कोई बद्ध जीव है, चाहे कोई इस भौतिक संसार में फंसा हुआ है, चाहे कोई मुक्त आत्मा है, चाहे कोई आध्यात्मिक जगतों में आत्माएं हैं जो भगवान के नित्य दास के रूप में आध्यात्मिक जगत में रह रहे हैं, उनके भी पालन करता भगवान है। सबके पालन करता, चाहे कोई मुक्त अवस्था में है, चाहे कोई बंधन अवस्था में है, सबके पालन करता जो है वो भगवान है। और भगवान शाश्वत है। जीव भी शाश्वत है। हमने ये बहुत बहुत डिटेल में फाउंडेशन क्लास में डिस्कस किया था कि जीव और परमात्मा में क्या फर्क होता है। कि जीव, जहाँ आत्मा जो होती है वो परमात्मा का अंश होती है, पर फर्क क्या होता है? क्वालिटेटिवली दोनों सेम है, लेकिन फर्क ये होता है कि जीव जो है, जो आत्मा है, वो माया के संपर्क में आ सकता है, परमात्मा कभी माया के संपर्क में नहीं आता। जीव मोहग्रस्त हो सकता है, परमात्मा कभी मोहग्रस्त नहीं होता। और हमने बहुत
बहुत बात की थी कि अणु है, बहुत ही छोटी है, उसको देखा नहीं जा सकता, उसको नापा नहीं जा सकता, उसको भिगोया नहीं जा सकता, और जो परमात्मा है वो सर्वव्यापक है। तो इस तरह से हमने कहा था कि एक अणु है, एक विभु है, बहुत उसकी बात की थी। और जो परमात्मा है वो व्यष्टि आत्मा है, वो सबकी आत्माओं का सामूहिक रूप आत्मा है, समष्टि आत्मा है, सॉरी। और जो आत्मा है वो व्यष्टि आत्मा, इंडिविजुअल आत्मा है। क्योंकि हमने इसका बहुत डिटेल में पहले डिस्कशन किया था, उसको आज हम रिपीट नहीं करते यहाँ पे। अब यहाँ पे लिंकेज देखिए नेक्स्ट श्लोक में। तो अर्जुन को मान लो भगवान कह रहे हैं कि सब शाश्वत हैं, पहले भी थे सब, आज भी हैं, कल भी ही रहेंगे। तो अर्जुन कह सकता है ये तो आप आत्मा की बात कर रहे हो ना, लेकिन जो स्नेह बनता है वो तो आत्मा से थोड़ा बनता है। जब हम इस जगत में रह रहे होते हैं तब तो देह के कारण स्नेह बनता है ना, शरीर से जुड़े हुए संबंधी प्रिय हो जाते हैं। कि जो देह है, कि माता पिता माने हम उनको, अपने संतान माने, भाई बहन माने, या कुछ भी माने, वो तो शरीर से संबंधित होते हैं ना, इसलिए प्रिय हो जाते हैं। तो आत्मा जो शाश्वत है वो तो मान लिया आपकी बात, लेकिन जो मेरा स्नेह बना हुआ है इनका, इनके साथ, वो आत्मा के कारण थोड़ा बना हुआ है, वो तो इनके शरीर के कारण बना हुआ है। तो जब उनका शरीर नष्ट हो जाएगा तो मुझे शोक होगा या नहीं होगा, क्योंकि स्नेह तो मेरा शरीर से है ना, वो शरीर के संबंध के कारण है। तो आप कह रहे हो कि आत्मा तो शाश्वत है, तो मुझे शोक होना तो स्वाभाविक है। जब उनका शरीर मैं नष्ट करूंगा बाण मार के, मेरा मेरा जो स्नेह है उनके शरीर के प्रति है, मैं उनको पितामह मानता हूँ, अपना गुरुजन मानता हूँ, वो तो शरीर को मानता हूँ, उनकी आत्मा को थोड़ा मानता हूँ। तो अब भगवान मान लो उस बात को एड्रेस करते हुए कि ठीक है, अगर तू कह रहा है कि शरीर के प्रति तेरा स्नेह है, तो उसको कैसे भगवान एड्रेस करें। 13वें श्लोक में आप देखिए ध्यान से, कितना सुंदर भगवान कह रहे हैं कि देहिनो अस्मिन यथा देहे, कि जैसे देहधारी आत्मा इस शरीर में, इस शरीर में जो आत्मा है उसका ये कवरिंग है, कपड़े हैं उसकी तरह से, एक तरह से जो शरीर है वो क्या है, कपड़ा है। कि देहिनो अस्मिन यथा कवरिंग है, देहिनो अस्मिन यथा देहे, इस देह के अंदर जो देहिनो है, जो आत्मा है, जिस प्रकार कौमारम यौवनम जरा, कुमार अवस्था से यौवन अवस्था में, यौवन अवस्था से वृद्ध अवस्था में, कंटिन्यूअसली तो चेंज हुआ है। कब चेंज नहीं हुआ ये शरीर, ये शरीर कभी एक क्षण के लिए भी, इवन साइंटिस्ट भी ये मानते हैं कि हमारे जो बायोलॉजिकल सेल्स हैं वो हर सेकंड, हर क्षण चेंज होते रहते हैं, हमारे सेल्स पूरी तरह चेंज होते रहते हैं। तो कुमार अवस्था से युवावस्था में गए तो चेंज हुए या नहीं हुए, और युवावस्था से बुढ़ापे में गए, जरावस्था में गए, तथा देहांतर प्राप्ति। और ऐसी जैसे अभी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि युवावस्था में पहले कुमार अवस्था में थे, पौगंड अवस्था में थे, युवावस्था में आए, फिर उसके बाद तो चेंज तो हो रहा था। ऐसे एक चेंज और होगा, जो देहांतर, देहांत के बाद उनको एक नया शरीर मिल जाता है। तो तथा देहांतर प्राप्ति, वैसी मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। धीरस तत्र नाम मोहयति, धीर जो धीर व्यक्ति हैं, जैसे वो पहले मोहियंती, मोहित नहीं होते इस बात को लेकर कि मैं बचपन से यौवन अवस्था में आ गया हूँ, या यौवन से बुढ़ापे की अवस्था में आ गया हूँ, चेंज तो उनके साथ। ऐसी जो ये फाइनल चेंज होता है मृत्यु के टाइम, उसको भी वैसे चेंज मानते हैं, उससे वो मोहित नहीं होते, धीर पुरुष ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होते। तो तुम क्यों मोहित हो रहे हो। तो चेंज ऐसा थोड़ा कि इस चेंज, ये चेंज तुम्हारे मारने पे ही होगा, ये चेंज तो सदा ही चलता आ रहा है। उसी में एक स्टेप और ऐड हो जाएगा कि उनको नया शरीर मिल जाएगा। फिर यहाँ पे धीर की प्रोपा जी बहुत सुंदर वहां पे तात्पर्य में व्याख्या करते हैं कि धीर पुरुषोत्तक है। जैसे हमने कहा भगवत गीता के 5 विषय कहे थे कि भगवत गीता में 5 सब्जेक्ट डिस्कस होते हैं, तो यहाँ पे धीर पुरुष के लिए बोला जाता है कि जो स्थिर चित्त, जो जिसका चित्त स्थिर है, अनएजिटेटेड माइंड नहीं है, जिसका चित्त जो है वो स्टेबल है, और जो जीवात्मा आत्मा के बारे में जानता है, परमात्मा के बारे में जानता है, प्रकृति दोनों तरह की प्रकृति, हमने कहा था देवी प्रकृति होती है, एक एक आध्यात्मिक प्रकृति होती है, एक अंतरंग जिसको अंतरंगा शक्ति, भगवान की आह्लादनी शक्ति, या कई कई नामों से जाना जाता है। ऐसी एक भौतिक प्रकृति होती है जिसको बहिरंगा शक्ति, माया शक्ति, अलग अलग। तो जिसको प्रकृति के दोनों स्वरूप की जानकारी होती है, आत्मा की जानकारी होती है, परमात्मा की पूरी तरह से जिसको जानकारी होती है, उसको धीर व्यक्ति कहा जाता है। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मैं फाइनल स्टेज की बात कर रहा हूं, उससे तो उल्टा खुशी होनी चाहिए किसी को, कोई बहुत अब जब पहले क्या हुआ, कौमार अवस्था से यौवन अवस्था में गया, यौवन अवस्था से बुढ़ापे की तरफ गया, बुढ़ापे की तरफ जाते जाते उसका शरीर क्या हो गया, एनर्जी क्षीण होगी। अब उसको जब नया शरीर मिलेगा उसको तो नई एनर्जी मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी। तो नई ऊर्जा के साथ किसी को ज्यादा एनर्जी मिलेगी, तो उसको प्रसन्न होना चाहिए। मान लो अगर शरीर के लेवल पे भी हम बात करें, तो नया शरीर मिलने जा रहा है, नई नई एनर्जी वाला,
ज्यादा एनर्जी वाला शरीर मिलने जा रहा है, तो उसमें भी दुख का क्या कारण है? उसमें भी कोई दुख का कारण नहीं है। तो कोई कहे कि नहीं नहीं, शरीर परिवर्तन होते हुए उनको दुख हो रहा था। दुख ऐसा नहीं है कि जब वो यौवन अवस्था से वृद्ध अवस्था, आप कह रहे हो कि तब भी उनको फर्क नहीं पड़ रहा था? फर्क पड़ रहा था। जब हमें बुढ़ापा आता है तो हमारे शरीर शरीर काम नहीं करता, तो शरीर काम नहीं करता तो बड़ा 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 दुख होता है हमें। तो कहते नहीं, अच्छा आपकी वो एग्जांपल तो मैं मान लेता हूँ कि आप कह रहे हो कि उस चेंज को लेके, उस ट्रांसफॉर्मेशन को लेके, यौवन अवस्था से जब वो वृद्ध अवस्था में गए थे तब वो चेंज उन पे भारी पड़ा था। अच्छा, इसका कॉन्ट्रेरी एग्जांपल मुझसे सुन लो। जब कुमार अवस्था से यौवन अवस्था में गए थे तब भी क्या दुख हुआ था? क्योंकि हर किसी को लालसा रहती है जल्दी से जल्दी मैं यौवन अवस्था में आऊं, जल्दी से जल्दी यौवन अवस्था को अचीव करूं। तो कुमार अवस्था से यौवन अवस्था में जाते हुए भी क्या उसको दुख हुआ था? तो इस तरह से भगवान भी उसको, अर्जुन को चैलेंज करे। 14th में फिर क्या कहते हैं, अस्थाई। अब अर्जुन कह वापिस से जो उसने पहले तर्क दिया था कि मेरा स्नेह तो जो है वो इनके शरीरों के प्रति बना हुआ है, और जो मेरा शोक बनेगा वो तो इनके शरीर अगर मैं ध्वस्त करूंगा, शरीरों को विध्वंस करूंगा, उसके प्रति शोक बनेगा ना। तो मैं वो आप कह रहे हो कि तू अनुचित चीज के लिए शोक कर रहा है। तो इसीलिए मेरी इंद्रियां और मन मेरा जल रहा है, मेरा शरीर सूख रहा है, मेरी इंद्रियां सूक्ष्म हो रही हैं कि जिस शरीर से मैं स्नेह करता हूँ वो शरीर तो नहीं रहेगा ना। तो यहाँ पे अब भगवान कह रहे हैं कि द्वंद्वों को सहन करना सीखो। कि अगर तुम ये मान भी रहे हो कि मैं तो शरीर को ही सब कुछ मान रहा हूं, मैं आत्मा को नहीं मान रहा, तब भी जो धीर व्यक्ति होता है, जो विवेकी व्यक्ति होता है, वो द्वंद्वों को सहना सीखता है। तभी तभी वो ज्ञान में ही बनता है। जब तक वो द्वंद्वों को सहना नहीं सीखता, दुख और सुख को सहना नहीं सीखता, गर्मी और सर्दी को सहना नहीं सीखता, इस तरह से जितने भी द्वंद्व हैं उनको सहना नहीं सीखता, तब तक वो ज्ञान में ही नहीं बनता। अब देखिए आप क्या कह रहे हैं। मात्र स्पर्श तु कौन्तेय, कुंती पुत्र, इंद्रियां जब विषयों का अनुभव करती हैं, ये हमने फाउंडेशन क्लास में ये भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि सेंस, जब तक सेंस ऑब्जेक्ट्स का कंटेम्पलेशन नहीं करते तब तक ना तो काम उत्पन्न होता है, और जब तक काम उत्पन्न नहीं होता, काम ही आगे कारण बनता है, क्रोध का, लोभ का, हमने बहुत इस पे चर्चा की थी, उसी से शक्ति होती है। तो कह रहे हैं कि मात्र स्पर्श तो कौनते, कि जब इंद्रियां इंद्रियों के विषयों का अनुभव करती हैं, शीत ओशन, शीत, शीत मतलब बहुत बहुत सर्दी, उष्ण बहुत गर्मी, सुख दुख दाह, सुख और सुख दुख को लेके, तो वे शीत उष्णता अथवा सुख और दुख की अनुभूति कराती हैं। कब अनुभूति कराती हैं? जब वो सेंसेस, सेंस ऑब्जेक्ट्स के टच में आती हैं। आगम आप्यनो नित्यास, क्या कह रहे हैं कि उनका ये जो गर्मी सर्दी है, सुख दुख हैं, ये तो आगम, आपियानो, अगम, ये तो आते जाते रहते हैं। अनित्यास, अनित्यास, अ- ये जो ये होता है, इस इसका मतलब होता है आधा होता है, तो अनित्यास। अनित्यास का मतलब होता है जो अनित्य नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी भी शब्द का अगर हमने ऑपोजिट वर्ड क्रिएट करना होता है तो उसके आगे क्या लगाना होता है? लगाना होता है। और अगर वाले शब्द के ऑपोजिट क्रिएट करना होता है उसके आगे अन लगाना होता है। तो यहाँ पे अनित्यास, नित्य जो नित्य नहीं है, जो शाश्वत नहीं है, कि ये जो गर्मी सर्दी हैं, जितने भी द्वंद्व हैं, दुख सुख हैं, ये तो अनित्य हैं, ये हमेशा थोड़ा बने रहते हैं। ये अनित्य हैं और इनका आना जाना लगा ही रहता है। तांस तितिक्षवा भारत, इनको त्यागो, इनको सहन करना सीखो हे भारत। फिर भारत करके एड्रेस करें। क्यों एड्रेस करें भारत करके? कि तुम्हारा लीनियज जो है ना वो बहुत बड़ा है। ऐसी छोटी बात करके अपने लीनियज को बदनाम मत करो। तुम्हारा जो वंश है बहुत बहुत यश यशमय वंश है। ऐसी तुच्छ बात मत करो। कि इन द्वंद्वों को सहना सीखो। दुख सुख, गर्मी सर्दी, जितने भी द्वंद्व हैं इनको सहना आना चाहिए। तो अतः हे भारतवंशी, इन्हें सहन करना सीखो। तो अब यहाँ पे प्रभुपाद जी अगेन तात्पर्य में बहुत सुंदर बताते हैं कि मनुष्य को अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए। बहुत सुंदर एग्जांपल्स देते हैं कि जैसे जो एक वाइफ होती है या जो एक पत्नी होती है, जो गृहिणी होती है, जब मई जून में बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत गर्मी पड़ती है, उस टाइम क्या वो किचन में पकवान बनाना बंद कर देती है कि मेरे से तो नहीं बनेगा, पहले इतनी गर्मी पड़ रही है, उसे गैस के आगे या अग्नि के सामने खड़े होके मुझे पकवान बनाना पड़ेगा? क्या वो पकवान बनाना बंद कर देती है? इसी तरह से
प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया था कि भक्त जो होते हैं इतनी सर्दी में भी, दिसंबर जनवरी में भी सुबह सुबह उठ के स्नान करते हैं, कि गर्मी हो सर्दी हो, तो क्या भक्त लोग स्नान करना बंद कर देते हैं? बहुत सारी सुंदर सुंदर एग्जांपल देते हैं कि वो सहना सीखते हैं, गर्मी सर्दी सहना सीखते हैं। जो गृहिणी होती है वो ये सोच के कि इसी तरह से क्लाइमेटिक चेंजों को मान के, या जलवायु की चेंजेस को मान के, जब मान लो बिजनेसमैन है कि आज तो बहुत गर्मी है, आज बिजनेस नहीं करने जाते, या सर्विसमैन की आज गर्मी है, आज बहुत सर्दी है, तो इतनी क्लाइमेटिक चेंजेस के बाद भी, इतनी असुविधाओं के बाद भी, क्लाइमेटिक इनकन्वीनियंसेस के बाद भी हम अपना काम करते हैं नहीं करते? सारे सब अपने कर्तव्य का पालन करते हैं या नहीं करते? इसी तरह से क्षत्रिय को भी अपने धर्म का पालन करना ही चाहिए। उसमें चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज क्यों ना हो, चाहे सामने अपने ही संबंधी क्यों ना खड़े हों क्षत्रिय के सामने, लेकिन अगर धर्म युद्ध आ गया है तो धर्म युद्ध में किसी भी चैलेंजेस को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि क्लाइमेटिक इनकन्वीनियंसेस को लेके कोई अपने कर्तव्य का पालन नहीं छोड़ता। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया, कौन्तेय और भारत दो शब्द आए थे यहाँ पे। पहला शब्द एक ही श्लोक के अंदर कौन्तेय बोला पहले उसको, कि तुम्हारा जो मातृकुल है उसका ध्यान करो, कि कितना कितना फेमस जो तुम्हारा मातृकुल है, और तुम्हारा जो पितृकुल है भारत के नाम से उनको बोल रहे हैं, भरतवंशी करके बोल रहे हैं, कि अपनी लीनियज का ध्यान दो। ऐसी तुच्छ बातें मत करो, ऐसी छोटी हल्की बातें मत करो, यहाँ पे अपनी लीनियज के हिसाब से बात करो। तो इस तरह से प्रताड़ना करें, भगवान एकदम उसकी सर्जरी करने लगे होंगे। अब कह रहे हैं कि पहले बोला कि द्वंद्वों को सहना सीखो। अब कह रहे हैं 15वें में कि समतव ही मुक्ति के लिए पात्रता है, कि जो द्वंद्वों को सहना सीख जाता है, जो समतव हो जाता है, जो इक्वेनिमस पोजीशन में पहुंच जाता है, वही मुक्ति का पात्र बनता है। उसी के लिए लिबरेशन पॉसिबल है। और अगर तुम आर्य हो, आर्य मैंने क्या बताया था? जो जीवन का अर्थ जानता है, जो जीवन के इन चार चीजों का समाधान करना जानता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का समाधान करना जानता है, इनसे मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, वही आर्य है। और अब तुम अनार्यों वाली बात मत करो, आर्य बनो, द्वंद्वों को सीखो, समतव लेके आओ। और आर्य आर्य का रोल हो, तुम आर्य हो, भरत हो, तुम कौन्तेय हो, पार्थ हो, तो आर्य जैसी बातें करो। समतव ही मुक्ति के लिए पात्रता है। तो 15वें में वो बता रहे हैं, यम ही ना व्यथयंती एते पुरुषम पुरुष ऋषवा। फिर एक शब्द दे रहे हैं, पुरुष ऋषवा। हे पुरुषों में श्रेष्ठ, तुम पुरुषों में श्रेष्ठ हो, इतनी हल्की बात मत करो। हे पुरुष श्रेष्ठ, जो व्यक्ति विचलित नहीं होता, व्यथयंती, जो विचलित नहीं होता, कब व्यथयंती नहीं होता? सम दुख सुखम धीरम, कि सम रहता है, दुख सुख में सम रहता है, धीर रहता है, धैर्यवान रहता है, सुख और दुख दोनों में संभाव में स्थित रहता है और धैर्यवान है। सो अमर्तव्य कल्पते, उसको अमर्तव अमर्तव प्राप्त होता है, वह निश्चय ही मुक्ति का अधिकारी है। अपने धर्म का पालन करने से ज्ञान उत्पन्न होता है, और उस ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है। कि जो धर्म का पालन करेगा, कंडीशन क्या बताइए? जो धर्म का ठीक से पालन करेगा उसको ज्ञान प्राप्त होगा, और ज्ञान जब जिसको ठीक से प्राप्त होगा वो एलिजिबल बनेगा मुक्ति के लिए। तो एक सीक्वेंस बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि तू कहे कि मैं तो अब जाके पंडित बन जाता हूँ, ब्राह्मण बन जाता हूँ, ज्ञान अर्जित करता हूँ। ज्ञान तभी अर्जित होगा जब अपना कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करेगा, धर्म का पालन करेगा। धर्म का पालन किए बिना ज्ञान कभी आ नहीं सकता। अधर्मी व्यक्ति कभी भी ज्ञानी नहीं हो सकता। ये बात आप पक्के से अपने मन में उठा लीजिए, कि जो अधर्मी होगा वो ज्ञानी नहीं हो सकता। ये एक साथ एग्जिस्ट कर नहीं सकती। जो धर्मी होगा, जो धर्म धर्म का पालन करेगा, ज्ञान सिर्फ वहीं पे रह सकता है, अधर्म में कभी ज्ञान ज्ञान नहीं रह सकता। तो फिर 16वें में क्या बताते हैं? जो सत्यदर्शी ऋषि हैं, जो तत्वदर्शी हैं, जो तत्व को जानते हैं, तत्व को अच्छे से समझते हैं, उसको देख पाते हैं, उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला है, उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला है? उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला है? कि भौतिक शरीर का स्थायी अस्तित्व नहीं है, ये नश्वर है, ये इसका नाश अनिवार्य है, होकर ही रहेगा। शरीर को कोई कितना भी कोशिश कर ले प्रिजर्व करने की, कि मैं बहुत प्रिजर्व कर लूंगा, इसका नाश नहीं होने दूंगा, इम्पॉसिबल, ये होकर ही रहेगा, क्योंकि उसका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है, वो अस्थायी है। और जो शाश्वत आत्मा है उसमें कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, वो चेंजलेस है, उसमें किसी तरह का कोई चेंज आता ही नहीं है। इवन इसी शरीर में जब
कोई कुमार अवस्था से यौवन अवस्था में गया, या यौवन अवस्था से वृद्ध अवस्था में गया, जरावस्था में गया, तब भी आत्मा वैसी की वैसी रही। आत्मा में कोई चेंज नहीं आता, आत्मा चेंजलेस है। क्योंकि आत्मा चेंजलेस है, तो मृत्यु होने के बाद भी आत्मा वैसी की वैसी रहती है। तो जो शरीर है वो नश्वर है, जो आत्मा है वो शाश्वत है, अविनाशी है, चेंजलेस है। तो ये सब जो सत्यदर्शी ऋषि हैं, तत्वदर्शी भी जो हैं, वो बताते हैं। क्या श्लोक क्या था वहां पे? ना असत, असत मतलब जिसका जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ना असत मतलब जो शरीर की बात करें, विद्यते भावो, वो रह नहीं सकता। ना भावो, ना अभावो, अभावो, विद्यते सता, असत था जो एग्जिस्ट नहीं करता, सत मतलब जो हमेशा एग्जिस्ट करता है। जो सत्य है, जो आत्मा है, ना अभाव, उसमें कोई चेंज नहीं होता। जो शरीर है वो चेंज हुए बिना रह नहीं सकता, उसमें नाश नाश होकर ही रहेगा। और जो सत्य है उसमें किसी तरह का कोई चेंज आ ही नहीं सकता। ना अभावो उभयर अपि दृष्टो अंतस तव अन्यस ततव दृष्टि, कि इन दोनों तथ्यों को, दोनों को अच्छे से समझते हैं कौन? जो तत्वदर्शी हैं। तो इसमें पदार्थ और आत्मा के ज्ञान की बात की गई है इस श्लोक में, जो हम पहले बात कर चुके हैं। फिर 17वें में भगवान कहते हैं कि जो आत्मा है वो क्या है? अविनाशी है, अव्यय, जिसका कोई नष्ट नहीं कर सकता, अविनाशी है, अव्यय है। और इस तरह से भगवान 17वें श्लोक में बताते हैं। 18वें श्लोक में फिर क्या होता है? फिर वापिस से भगवान कहते हैं 18वें श्लोक में, भौतिक शरीर जो अंतवता इमे देहा, कि ये जो देह है अंतवत, अल्टीमेटली ये नश्वर ही है, इसको अंत होना ही होता है। नित्य अशोकता शरीर ना, लेकिन जो शरीर ना, जिसने ये शरीर को धारण कर रखा है, जो आत्मा है वो क्या है? नित्य है, उसके लिए शोक करना बेकार है। अनाशिनो, इसका नाश नहीं हो सकता। अपरमेशा, इसको मापा भी नहीं जा सकता। ना तो इसका नाश किया जा सकता है, ना अपरिमेय, इसका कोई माप नहीं सकता कि कितनी बड़ी है, क्या है। तस्माद युद्धस्य भारत, इसलिए खड़े हो और युद्ध करो भारत, हे भारतवंशी युद्ध करो। कि आत्मा, तुम आत्मा को देख ही नहीं सकते। जब अपरिमेय है, जिसको नाप नहीं सकते, जिसका नाश नहीं हो सकता, जिसको देख नहीं सकते, उसको मारोगे क्या? जिस चीज को तुम देख नहीं सकते उसको मार सकते हो क्या? आज तक आत्मा को किसी ने देखा है? आत्मा इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है कि उसकी सिर्फ प्रेजेंस अनुभव करते हैं हम। किस फॉर्म में अनुभव करते हैं? चेतना के रूप में अनुभव करते हैं, लेकिन आत्मा को देख नहीं सकते। जिसको चीज को देख नहीं सकते, नाप नहीं सकते, उसको तुम मारोगे क्या? युद्ध करो, फालतू की बातें मत करो। जहां पे भगवान एक तरह से कह रहे हैं। आगे फिर उसी को एम्फेसाइज करते हैं 19वें में, कि आत्मा ना तो किसी को मारती है और ना ही स्वयं मारी जाती है। कि अगर तुम आत्मा हो, अर्जुन तुम आत्मा हो, तो तुम किसी को कैसे मार सकते हो? और जिसको तुम मारोगे वो भी आत्मा है। ना ना तो आत्मा किसी को मार सकती है और ना स्वयं मरती है। ना ना भीष्म की आत्मा मरेगी, ना द्रोण की आत्मा मरेगी। आत्मा तो कभी मर ही नहीं सकती। और तुम भी आत्मा हो, तुम कैसे मार सकते हो? नायम हंति ना है अंते, हन्यंते, कि जो जो किसी को मारा ही नहीं जा सकता, उसके लिए तुम फालतू में क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो? क्यों इतना सोचो? जो आत्मा को मारने वाला समझता है और जो आत्मा को मारी हुई मानता है, दोनों ही अज्ञान में है। कि ना तो आत्मा को, अगर कोई आने की, मैंने मार दिया, अर्जुन कह रहा है कि मेरे पे पाप लग जाएगा, मैं पापमय बन जाऊंगा। कि तुम मार ही सकते, तुम्हारे में इतनी शक्ति कहां से आ गई कि तुम आत्मा को मार दोगे? आत्मा को तो तुम नहीं मार सकते। और शरीर को तुम मारोगे तो शरीर वैसे ही नश्वर है। अब यहाँ पे बहुत ध्यान देने की बात है, बहुत ध्यान देने की बात है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर बताते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि हम हिंसा करनी शुरू कर दें, कि मैं तो शरीर को मार रहा हूं, शरीर तो नश्वर है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। इस सिद्धांत की आड़ में हिंसा करनी नहीं शुरू कर देनी, कि लाओ अच्छे से अच्छे मीट काट काट के खाएंगे, जानवरों को काट काट के खाएंगे, किसी को भी दुख पहुंचाएंगे, किसी को भी प्रताड़ना पहुंचाएंगे। नहीं। तो बहुत सुंदर वहां पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि इसका मिस यूज नहीं करना इस सिद्धांत का, कि आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर तो वैसे ही मरने वाला है। तो वो शरीर
शरीर की जो अवधि है उसको उसके टाइम से पहले अगर हम खत्म करते हैं तो वो हमारे पाप का कारण बनता है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत सुंदर, भौतिक शरीर नश्वर है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा का कार बाल के अगर ये हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं फाउंडेशन क्लास में कि वन एन थाउजेंड पार्ट होता है जो आत्मा का और वो देखी नहीं जा सकती, नष्ट तो करना बहुत दूर की बात है। फिर 20वें में आत्मा कभी नहीं मरती, कभी दोबारा। पहले उन्होंने दो चीजों की बात की, आप देखिए यहाँ पे क्या बात की थी। यहाँ पे पहले कहा कि भौतिक शरीर नश्वर है, देहधारी आत्मा शाश्वत है। शरीर की भी बात की और आत्मा की भी बात की, और फिर ये कह दिया कि उनमें से पहले आत्मा की बात की, आत्मा ना तो किसी को मारती है ना स्वयं मरती है। फिर अब आत्मा पे फिर एम्फेसाइज करें, इसके बाद फिर शरीर पे आएंगे। पहले आत्मा को और अच्छे से एक्सप्लेन करें कि ना जयते म्रियते वा कदाचिन, कि कभी भी, कदाचिन कभी भी आत्मा का ना तो जन्म होता है ना तो जायते ना म्रियते, ना कभी मरण होता है। आत्मा का मृत्यु किसकी आएगी? जिसका जन्म होगा। जब आत्मा का जन्म ही नहीं कभी हुआ तो उसकी मृत्यु की तो प्रश्न ही नहीं उठता। नायम भूतवा भवितवा वा ना भूया, कि ना तो वो भूत में, ना भविष्य में, और ना ही प्रेजेंट में, कि वो कभी उत्पन्न नहीं होता। ऐसे नहीं कि आत्मा कभी क्रिएट की गई थी। आत्मा शाश्वत है। शाश्वत का मतलब ही ये होता है जिसका ना कोई बिगिनिंग हो, ना कोई मिडल हो, ना कोई एंड हो। तो इसी तरह से यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि नायम भूतवा भविता वा ना भूया, कि ना तो वो ना पास्ट में कभी उत्पन्न हुआ, ना प्रेजेंट में होगा, ना फ्यूचर में होगा। अजो, अ- जिसका अजन्म, जो अजन्मा है, जिसका कभी जन्म नहीं होता, अजो, नित्य, नित्य है, शाश्वत है। अयम पुरानो, और पुराना, क्योंकि इसका कोई बिगनिंग नहीं है तो बहुत पुरानी है, ये बहुत पुरानी है, आदिकाल से। वह अजन्मा, शाश्वत, सदा विद्यमान और आदिकालीन है। ना हन्यते हन्यमाने, शरीर को नष्ट होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताते हैं कि शरीर में परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे हमने कहा कि हर क्षण परिवर्तन होते रहते हैं, बायोलॉजिकल सेल चेंज होते रहते हैं। 6 तरह के परिवर्तन हमने फाउंडेशन क्लास में फिर इसको भी बहुत अच्छे से कहा था कि 6 परिवर्तन शरीर में होते हैं। शरीर जन्म लेता है, शरीर कुछ देर तक एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व बनता है, शरीर ग्रो करता है, वृद्धि होती है उसमें, बायो प्रोडक्ट्स क्रिएट करता है संतान आदि के रूप में, और उसके बाद क्षीण होता है, बुढ़ापे में जाता है क्षीण होके, और फाइनली उसकी मृत्यु होती है। तो ये जो 6 परिवर्तन है ये शरीर के लेवल पे होते हैं। आत्मा चेंजलेस है, आत्मा में कुछ नहीं होता। और 21वें में फिर कह रहे हैं कि आत्मा, आत्मा को कोई नहीं मार सकता। तो अब ये कोई जानता है कि आत्मा अविनाशी है, शाश्वत है, अजन्मा है, अपरिवर्तनीय है, चेंजलेस है, और वह किसी को कैसे मार सकता है या किसी को मारने के लिए कैसे प्रेरित कर सकता है। और 22वें में फिर क्या कहते हैं, शीर, अभी पहले 18वें में दो चीजों की बात की थी, शीर और आत्मा की। अभी आत्मा को पूरी तरह खोल दिया उन्होंने, पूरी तरह से बता दिया। अब शीर की, तू कह रहा था कि मेरा तो स्नेह जो है वो शीर के लिए बना हुआ है, शीर के प्रति स्नेह तो शोक तो होगा ही ना, तो स्वाभाविक है शोक मुझे होगा। अब शरीर पे आते हैं भगवान, कि बहुत शरीर की बात कर रहा था ना तू, अब शरीर की सुन ले। अब शीर कह रहे हैं कि जो शरीर बदलना है वो वस्त्र बदलने जैसे। क्या उपमा दे रहे हैं? वशांशी जीर्णानी यथा विहाय, जैसे मनुष्य है पुराने वस्त्र त्याग कर नवानी ग्रंथि नरो अपरानी, कि पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र नवानी ग्रहण करता है नरो, मनुष्य, अपरानी। तो इस तरह से जब वो धारण करता है तो किसी को बड़ा दुख होता है क्या? और फटे हुए पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनते हैं तो बड़ा दुख मनाते हैं कि ये अहे हाय, मैंने तो फटे हुए कपड़े छोड़ दिए, नया कपड़ा पहनना पड़ रहा है मेरे को। तथा शरीरानी विहाय जीर्णानी, वैसे ही आत्मा पुराने और अनुपयोगी शरीरों को त्याग कर अन्यानी संयति नवानी देही, नए शरीर प्राप्त करती है। कि आत्मा को भी तो जैसे चेंज चाहिए होता है ना। आत्मा, आत्मा को भी अब ये गला सड़ा शरीर को रख के क्या करेगी? जो किसी, ना इसको अब दिखाई देता है, ना ये चल फिर सकता है, कुछ काम नहीं कर सकता, डाइजेस्ट तक नहीं कर सकता, डाइजेशन खराब हो चुका है, आंखों की दृष्टि खराब हो चुकी है, सुन नहीं सकता, खा नहीं सकता, दांत जा चुके हैं। ये पुराने शरीर को रख के आत्मा क्या करेगी?
नए शरीर में जाएगी। तो उपमा दे रहे हैं कि जैसे पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनने पे किसी को दुख नहीं होता, इस तरह आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। तो इस तरह से ये हमने 22 श्लोक देखे। तो आज हम समरी फॉर्म में ही अभी तक कर पाए हैं। उसमें हम अभी हम जाएंगे प्रभुपाद जी के जो मेन पॉइंट्स हैं तात्पर्य के। लेकिन उस पे जाने से पहले अगर किसी को कोई संशय है, कोई कोई बात नहीं समझ में आई, तो मैं छोटा सा पॉज ले रहा हूँ यहाँ पे। फिर हम, और आज क्योंकि हम नहीं पूरा कर पाएंगे, तो जो प्रभुपाद जी के तात्पर्य में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम अगले सेशन में फिर करेंगे। लेकिन अभी किसी का कोई चाहे तो, जो अभी हमने 1.25 घंटे में डिस्कस किया उसको लेके कोई, या आपने जब प्री रीडिंग किया था खुद से पढ़ा था, कोई बात नहीं समझ में आई हुई, तो आप उसके लिए अभी आप पूछ सकते हैं। मैं छोटा सा पोज ले रहा हूँ यहाँ पे। सो यू कैन रेज योर हैंड्स इफ देर इज एनीथिंग टू आस्क। अच्छा, सबको ये डायलॉग का लिंकेज आपस में समझ में आया कि कैसे एक दूसरे के को कैसे चैलेंज कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे इसमें। तो ठीक है, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम थोड़ी देर 10 मिनट बस और कंटिन्यू करते हैं उसके बाद। तो क्योंकि आज वाला सेशन भी हमारा जो हमने जितना निर्धारित किया था वो पूरा नहीं हो पाया, तो हम पहले अगले सेशन के लिए बात कर लेते हैं। अगले सेशन में नेक्स्ट 15 या 16 श्लोक क्या कंफर्टेबल हैं सब करने में, 23 से लेके 37 तक, और इज इट टू मच? 23 से 37, अगर अगर किसी को लग रहा है कि नहीं बहुत ज्यादा हो जाता है, तो प्लीज प्लीज फील फ्री टू से सो। पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्री रीडिंग करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि आपने क्या पूछना है, क्या चीज आपको नहीं समझ में आई। हो सकता है आपको 20-30% ही समझ में आए, लेकिन फिर भी पढ़ना है। नहीं भी समझ में आ रहा है तो पढ़ना है। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, क्योंकि आपने फाउंडेशन क्लासेस अटेंड कर लिए, बहुत कम चीजें ऐसी होंगी जो आपको पढ़ने पे नहीं समझ में आएंगी। 40-50% तो आपको बड़े आराम से आप समझ में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको फाउंडेशन क्लासेस में बहुत सारे कंसेप्ट बताए जा चुके हैं। तो प्लीज मैं आपको विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप जो भी हम निर्धारित करके चले, भले ही अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो हम कम कम कर सकते हैं उसको, लेकिन प्री रीडिंग के बिना अगर आप आओगे तो उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं नहीं बन पाएगी। तो अगर किसी को मुश्किल लग रहा है 23 से लेके 37 पढ़ने में अगली अगली बार के लिए, और आज वाला भी दोबारा पढ़ना है, तभी आपको समझ में आएगा कि पहले जब मैंने पढ़ा था, प्री रीडिंग किया था, तब मुझे कितना समझ में आया था। अब क्लास अटेंड करने के बाद जब अब पढ़ रहा हूँ, या जब हम प्रभुपाद जी के जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद तो जरूर पढ़ना चाहिए, एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। उससे अच्छे से दिमाग में आता है कि हाँ, अब मुझे अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बन गई है। अब मेरा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मुझे अभी भी लग रहा हो कि डाउट है। तो सबसे पहले तो इस प्रश्न का आंसर कीजिए प्लीज, किस तरह रिएक्ट करके, कि अगर किसी को लग रहा है तो हैंड रेज करके आप बता सकते हैं, नहीं तो आप थम्स अप कर सकते हैं, अगर 23 से 37 करने में कोई मुश्किल नहीं है अगली बार के लिए। ठीक है, तो हैंड रेज तो किसी ने नहीं किया, कुछ थम्स अप जरूर आए, तो मैं मान लेता हूँ कि फिर सब लोग कंफर्टेबल हैं 23 से 37 करने के लिए। अभी हम बस 10 मिनट में इसको कंक्लूड कर देंगे, जितना हो पाएगा प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखते हैं, उसके बाद फिर 45-50 तक हम कंक्लूड कर देंगे। तो इसमें ये वाली बात हमने डिस्कस कर ली थी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। मधुसूदन पे हमने डिस्कस कर लिया कर। हम्म। हाँ, अ- अनार्य पे भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया कि अनार्य किसको बोलते हैं और आर्य किसको बोलते हैं। यहाँ पे ट्रांसलेशन में था जो जीवन के मूल्य को जानता हो, और हम उस पर डिस्कशन अच्छे से कर चुके हैं कि जीवन के मूल्य का मतलब क्या होता है, जो जीवन के अर्थ को जानता है, कि इस मनुष्य जीवन से कैसे अर्थ साधा जा सकता है। तो वो क्या होता है, जब ये जो भौतिक शरीर में चार परमानेंट जो दुख हैं, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि का,
इन दुखों से जब वो परमानेंटली निवारण प्राप्त कर लेते हैं, उसी को कहते हैं कि जीवन का अर्थ साध लिया है। तो वो जो व्यक्ति होता है वो आर्य कहलाता है। और जो ये अर्थ नहीं साध सकता, जो जीवन के अर्थ को नहीं जानता, उसको अनार्य कहते हैं। उसके बाद, हाँ, प्रोपा जी ने इस तात्पर्य में बहुत सुंदर, बहुत लंबा तात्पर्य दिया था। उसको मैं संक्षेप में आपको बता देता हूँ कि प्रोपा जी कह रहे हैं कि जो अध्यात्म आत्मवादी होते हैं वो तीन तीन अवस्थाओं के होते हैं। एक तो ब्रह्म या निर्विशेष चेतना रखने वाले होते हैं, जो भगवान की कांति, ये हमने फाउंडेशन क्लास में ही टच किया था कि भगवान की कांति, भगवान की एफल्जेंस में लीन होना चाहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ब्रह्म या निर्विशेषवादी। या जो परमात्मा का ध्यान करते हैं, समाधि लगा के बैठते हैं, परमात्मा अपने हृदय के अंदर परमात्मा का ध्यान करते हैं। या फिर जो साक्षात सच्चित आनंद, सच्चिदानंद भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते हैं। तो तीन तरह की अनुभूति होती है। तो उसी को यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर रेफरेंस लेके बताया कि वदंती तत्व इदम तत्वम जज्ञ जज्ञानम द्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयति, कि तीन तरह से जाना जाता है, ब्रह्म ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में, भगवान के रूप में। हालांकि तीनों ही अध्यात्म के रूप हैं, लेकिन तीनों का जो रियलाइजेशन का मेच्योरिटी लेवल है वो अलग अलग है। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर एक उपमा देके समझाया है इसमें, कि जैसे सूर्य है, सूर्य की जो किरणें हैं वो क्या है, सूर्य का प्रकाश है। जैसे भगवान की जो कांति है वो भगवान का प्रकाश है। तो सूर्य की किरणों को अगर कोई स्टडी करके कहे कि मैंने सूर्य पूरी तरह जान लिए, तो क्योंकि वो सूर्य की ही किरणें हैं, ऐसा नहीं कह सकता कि सूर्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है, सूर्य से ही निकली है वो किरणें। लेकिन वो बहुत ही इमेच्योर ज्ञान है उसका, कि सिर्फ सनलाइट को पूरी तरह से समझ के कोई कहे कि मैंने सन सन को समझ लिया, तो वो एक लेवल की अंडरस्टैंडिंग है उसकी। उसका जो सूर्य हमें वो जो ग्लोब नजर आ रहा है, वो जो गोला नजर आ रहा है, उसको कोई समझे तो वो उसके आगे का ज्ञान है। क्योंकि अब वो सिर्फ किरणों तक ध्यान नहीं दे रहा, उस गोले की तरफ भी ध्यान दे रहा है, वो सेकंड लेवल का जैसे परमात्मा का ज्ञान होता है। और अब जो सूर्य के अंदर जो सूर्य देव हैं, या वहां पे जो रहने वाले प्राणी हैं, प्लेनेट को भी जानता है, प्लेनेट के निवासियों को भी जानता है, सबको अच्छे से जानता है, उसके अधिपति को भी जानता है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत मेच्योर मानी जाएगी। ठीक उसी तरह ये तीनों ही अध्यात्मवादी कहलाते हैं, जो भगवान की ज्योति में लीन होना चाहते हैं, जो परमात्मा का ध्यान करते हैं, या जो भगवान का। लेकिन इसमें ठीक उसी तरह जैसे सूर्य को, जो सूर्य गोले के रूप में भी जानता है, उसके प्रकाश के रूप में भी जानता है, और उसको अंदर से भी जानता है कि यहाँ निवासी कौन कौन है, उसके कौन अधिपति ये है। तो जो जैसे अब जो सूर्य को उतनी डिटेल में जानता है, उसको सूर्य के प्रकाश के बारे में पता होगा, उसका गोलाकार भी पता होगा। ठीक उसी तरह जो भगवान को जान लेता है, उसको भगवान की ज्योति के बारे में भी पता होता है। भगवान का जो परमात्मा स्वरूप है, भगवान के अंश का अंश है, उसके बारे में भी पता होता है। तो उसका जो ज्ञान होता है वो संपूर्ण ज्ञान होता है। इसी बात को प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर, बहुत लंबे तात्पर्य में, जो मैंने आपको संक्षेप में यहाँ पे समरी फॉर्म में बता दिए, उसको यहाँ पे प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन की है। उसके बाद ये भगवान शब्द की व्याख्या जो आज हमने बात की थी, कि छह जिनमें ऐश्वर्य पूर्ण रूप से होते हैं, कोई उनका मैच नहीं कर सकता, उसी को भगवान कह सकते हैं। किसी को भी भगवान, ऐसे नहीं कि किसी को भी भगवान बोल दो, कि ब्रह्मा भी भगवान है, इंद्र भी भगवान है, नहीं। भगवान का मतलब होता है कि जो ऐश्वर्य, जो छह ऐश्वर्य हैं पूर्ण रूप से जिसमें हो, उसी को भगवान बोला जाता है, किसी को भी भगवान नहीं बोला जाता। ये जो ब्रह्म संहिता में मैं आपको रेफरेंस दे रहा था, कि ब्रह्म संहिता में भी बोला गया है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, कि सतचित और आनंद के विग्रह हैं वो। कौन? जो परम है, परम ईश्वर हैं, खाली ईश्वर नहीं है, परम ईश्वर हैं। कौन है वो? कृष्ण है। अनादिर आदिर गोविंद, जो अनादि काल से हैं, जिनका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है, वो गोविंद, जो सारे कारणों के कारण है। चाहे कोई भौतिक कारण है, चाहे कोई आध्यात्मिक कारण है, किसी भी कारण के जो कारण है वो। उसके बाद एक और प्रभुपाद जी यहाँ पे भागवत का ही फिर एक और रेफरेंस देते हैं, कि एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोकम मर्डयंती युगे युगे, कि जो जो कृष्ण हैं वो भगवान है स्वयं, वो अवतारी हैं, वो अवतार नहीं है। उनको अवतारों में गलती से मत गिन लेना। वो बाकी जो है वो, जो या तो वो अंश है या कला है, या तो अंश है या अंश के अंश, अंश के अंश, इस तरह से हैं। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तू का मतलब होता है बट, कि लेकिन, लेकिन बट
कृष्ण जो है वो भगवान है स्वयं, वो अवतारी हैं, वो अवतार नहीं है, वो बाकी अवतारों को उत्पन्न करने वाले हैं, ये भागवत में आता है। तो उसी तरह से आगे जो इसमें आता है वो क्या है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लेवियम, क्लेवियम नपुंसकता बहुत अच्छे से डिस्कस किया, पार्थ हमने डिस्कस किया था, परंतपा डिस्कस किया था। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाँ यहाँ प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर पार्थ, यहाँ पे जो पार्थ है उसको लेके बहुत सुंदर कहा था कि प्रथापुत्र करके या पार्थ कह के एक तरह से अर्जुन को आईना दिखा रहे हैं कि तुम इतनी बड़ी लीनियज से आए हो, क्षत्रिय हो, और यहाँ युद्ध लड़ने से मना कर रहे हो। तो जो युद्ध लड़ने से क्षत्रिय मना करता है वो सिर्फ नाम का क्षत्रिय होता है, वो वो एक्चुअल में क्षत्रिय नहीं होता। ऐसी ब्रह्म, अगर कोई ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करते हैं तो वो सिर्फ नाम का ब्राह्मण है, उसको क्या बोलते हैं हम, द्विज ब्राह्मण। तो इसी तरह से तुम द्विज क्षत्रिय वाली बात मत करो। यहाँ पे प्रभुपाद जी इस तरह से इसको समझाते हैं, ये वाले रेफरेंस में। और उसके बाद हरिसूदन हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि जो सामान्य शिष्टाचार है वो, अगर बिना कारण भी हमारे सुपीरियर्स हमें डांट देते हैं तो उसको रिटेलिएट नहीं करना चाहिए, ये शिष्टाचार है। कि ऐसे नहीं कि उन्होंने कुछ बोला तो मैं भी बराबर बोलूंगा, उनकी बराबरी कभी नहीं करनी चाहिए। वाग युद्ध में भी, वाग युद्ध क्या होता है, जब हम वाक्यों से युद्ध कर रहे होते हैं, तो अगर वो वाग युद्ध में भी कभी उनका रिटेलिएट नहीं करना होता। यहाँ तो एक्चुअल युद्ध की बात हो रही है, लेकिन प्रभुपाद जी ने जैसे मैंने बताया था अगली उसमें तात्पर्य में बहुत सुंदर तरीके से बताएंगे कि गुरु गुरु की योग्यता तब तक बनी रहती है जब तक वो धर्म का साथ कर रहा होता है। अगर गुरु पथभ्रष्ट हो जाता है, अधर्मी हो जाता है, तब उस गुरु को त्यागा जा सकता है, तब वो गुरु किसी किसी तरह का पूजनीय अवस्था मेंटेन करने में सक्षम नहीं रहता। अरिसुदन पे हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि ये जो सामने मेरे खड़े हुए हैं, वहां पे शब्द आया था अर्थ कामान तू गुरुन, कि ये अर्थ की कामना से, राज्य की कामना से अर्जुन खुद ही बोल रहा है कि राज्य की कामना से मेरे सामने खड़े हुए हैं और युद्ध करने को तैयार हैं। तो खुद ही बोल रहे हो कि वो तो अर्थ की कामना से अधर्म का भी साथ करने को तैयार है, फिर तुम उसको गुरु गुरु क्यों बोल रहे हो, या पितामह इतना रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हो एक तरह से। वो बात हुई थी यहाँ पे देखिए ट्रांसलेशन में भी ये लिखा हुआ है, भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों किंतु है तो गुरुजन ही। एक तरफ तो बोल रहा है कि वो संसारिक लाभ के इच्छुक हैं, और दूसरी तरफ बोल रहा है कि नहीं, मेरे मेरे लिए फिर भी उपासना योग्य है। तो ये प्रभुपाद ने ओपनिंग स्टेटमेंट, बिल्कुल ओपनिंग स्टेटमेंट में ही धराशाह कर दिया। शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंदय कर्म करता है, जो बहुत ही कोई कंडेमिनेटेड कर्म करता है, नरत हो, जो विवेक शून्य हो, त्याज्य है, उसको त्यागा जा सकता है। तो ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। कौन, द्रोण और भीष्म पितामह आचार्यों का सम्मान क्यों खो बैठे थे, क्योंकि वो सिर्फ ये देख रहे थे कि हमने दुर्योधन का नमक खाया है तो हमें दुर्योधन का साथ देना चाहिए, और अधर्म का साथ दे रहे थे। उसके बाद हाँ ये हमने डिस्कस किया था। प्रभुपाद जी ने जो मैंने कहा था कि तात्पर्य में बहुत सुंदर तरीके से बताया कि अर्जुन जो है, कि अर्जुन के विचार सिद्ध करते हैं कि वह ना केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध, बहुत बुद्धि वाला था, और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। ये मैंने रेफरेंस दिया था कि 1:32 से आया था जी। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। कि ना केवल वो इंद्रियों पे संयम था, विरक्त भी था, कि राज परिवार में जन्म लेके भी वो भिक्षा तक मांगने को तैयार था। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्य आत्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था।
जब तक इंद्रिय, आगे बहुत सुंदर प्रभुपाद जी अब उसको कंक्लूड करें, जब तक इंद्रिय सीमित ना हो। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशंस बता रहे हैं, क्राइटेरिया बता रहे हैं कि कौन मुक्ति के लिए योग्य होता है, कि जब तक इंद्रियां सीमित ना हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है, कि ज्ञान उसके पास आना बहुत मुश्किल होता है, ज्ञान का ठहरना बड़ा मुश्किल होता है जब तक सेंसेस पे कंट्रोल ना हो, मन पे कंट्रोल ना हो। और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त। तो हम यहाँ पे अब विराम लेते हैं। इसको हम जो प्रभुपाद जी के तात्पर्य कुछ रह गए हैं, इससे हम कंटिन्यू करेंगे। अगर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस हो गए होंगे तो हम कंटिन्यू करेंगे, और अगली बार फिर हम 23 से लेके 37 श्लोक तक चर्चा करेंगे। मैं एक बार पुनः दोबारा किसी से, अगर अभी भी किसी का कोई संशय है तो 2-3 मिनट और लगा सकते हैं, अदरवाइज वी विल कंक्लूड है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ज्योति माता जी, यू मे आस्क योर क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी। पता नहीं ये इसके साथ जुड़ेगा आज के जो हमने पढ़ा है उसके, कि जब अर्जुन इतने दयालु थे और इतनी करुणा थी उनके मन में, तो जिस समय दुष्क्रीड़ा हो रही थी उस समय उन्होंने द्रौपदी के उसमें क्यों नहीं उठाया? उन्होंने क्यों अपने भाई का इतने आसानी से कहना सब कुछ मान लिया कि ठीक है जो वो कर रहे हैं वो ठीक है? बहुत सुंदर प्रश्न है माता जी, बहुत सुंदर प्रश्न है। ये माता जी, इसको एक तो दो तरह से समझना चाहिए। ये जो करुणा, मैंने पहले भी कहा था कि ये जो भ्रम आया है, जो करुणा आई है, जो जितने भी रीजन बने हैं अर्जुन के युद्ध ना करने के, मैंने पिछली क्लास में भी ये बोला था कि ये भगवान की माया थी, भगवान ने जानबूझ के करवाया था। भगवान चाहते थे कि, ऐसा नहीं है कि अर्जुन तो भगवान का पार्षद है, वो माया से भ्रमित नहीं हो सकता। भगवान के पार्षद जो होते हैं, इवन मुक्त अवस्था वाले भी भ्रमित हो जाते हैं। जो हम कहते हैं ना कि जीव जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक तो मुक्त जीव होते हैं, एक बद्ध जीव होते हैं। मुक्त वो होते हैं जो माया के चंगुल से बाहर जा चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई थ्योरेटिकल संभावना रहती है कि माया के चंगुल से बाहर होने के बावजूद भी कुछ चांस रहता है कि वो वापस माया के चंगुल में फंस सकते हैं। लेकिन जो भगवान के पार्षद होते हैं, क्योंकि वो देवी शक्ति के आश्रय में रहते हैं, उनकी कोई संभावना नहीं रहती कि वो महामाया के चंगुल में फंसेंगे। ये भगवान की ही योग माया का कारण था। भगवान चाहते थे कि अर्जुन ऐसा भ्रमित नजर आए। तो इस कारण से पहला आंसर तो इसका ये बनता है कि ये भगवान की योजना थी। भगवान ने, जैसे मैंने बताया था कि ग्वाला बन के अर्जुन को बछड़ा बनाकर इस ज्ञान को, इस दूध को, गाय को धोकर दूध हमें देना था, इस कारण भगवान ने ये सब किया था। और दूसरा जो आपका प्रश्न है, अगर हम अब इसको, जैसे मैंने बताया कि 3 तरह की नॉलेज होती है, एक मॉरल कंडक्ट, सोशल कंडक्ट के बेसिस पे, एक धर्मशास्त्र के अनुसार पे। और हम इसको राजनीतिक या इवन सोशल कंडक्ट के पर्सपेक्टिव से देखें, कि अगर आपके प्रश्न का मैं उत्तर दूं, और आपको याद हो दूध क्रीड़ा में क्या हुआ था, सबसे पहले मतलब सबसे पहले नहीं, जब सारा राज्य हार चुके थे, सब कुछ हार चुके थे, तो उसने दुर्योधन ने जो बेट लगाई थी, पहले नकुल सहदेव की बेट लगाई थी। सबसे मतलब जब इन भाइयों की बेट लगानी शुरू की थी, नकुल सहदेव की बेट लगाई थी, नकुल सहदेव को जीत गया। फिर उसने भीम की बेट लगाई थी, फिर उसने अर्जुन की बेट लगाई थी, फिर उसने युधिष्ठिर की बेट लगाई थी, और फिर उसने फाइनली द्रौपदी की बेट लगाई थी। इस सीक्वेंस में बैटिंग हुई थी, कि वो बार बार कह रहा था कि अब आप ये लगा दो बेट पे तो आपको पिछला सब मिल जाएगा, आपको पिछला सब मिल जाएगा अगर आप बेट जीत गए। तो अब आप देखिए कि जब द्रौपदी की बेट लगी थी, उसके पहले अर्जुन हार चुके थे, युधिष्ठिर महाराज भीम को हार चुके थे, और खुद को हार चुके थे। हारने का मतलब क्या था, कि दुर्योधन जीत चुका है, मतलब दुर्योधन स्वामी बन चुका है। अब युधिष्ठिर का भी स्वामी दुर्योधन है, अर्जुन का भी स्वामी दुर्योधन है, और भीम का स्वामी भी दुर्योधन है। अब सर्वेंट मास्टर के सामने कुछ नहीं कर सकता, इस कारण से, क्योंकि अब वो सर्वेंट की ऑलरेडी हारे जा चुके थे। तो द्रौपदी की जब बेट लगी, ये सब ऑलरेडी सर्वेंट बन चुके थे। तो शिष्टाचार के नाते, जहां जैसे मैंने बताया कि अगर मॉरल कंडक्ट या सोशल कंडक्ट की बात करें, अर्जुन के पास कोई राइट बचा नहीं था कि वो उसको एजिटेट कर सकता। उस वक्त एक ही व्यक्ति था जिसने पूरी सभा में एजिटेट किया था, वो था विकर्ण, जो कौरवों का सबसे छोटा भाई था विकर्ण, उसने एजिटेट किया था। ना द्रोण ने किया था, ना भीष्म पितामह ने किया था, ना कृपाचार्य ने किया था। सिर्फ विकर्ण पूरी सभा में एक इकलौता था जिसने इसको
एजिटेट किया था कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, क्योंकि ये बध चुके थे, ये दास बन चुके थे दुर्योधन के, तो इनके पास कोई राइट नहीं बचा था उसको एजिटेट करते। डज दैट आंसर माता जी? माता जी उनको अनम्यूट कर दीजिए आप, शायद वो अनम्यूट नहीं हो। हाँ जी। धन्यवाद प्रभु जी। अ, ठीक है माता जी, हाँ डज इट सेटिस्फाई? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, आपने लंबा होने के बावजूद भी इसको धैर्य बनाए रखा। कुछ लोग धैर्य छोड़ गए, पर उसमें मेरी ही गलती है, क्लास लंबी होगी तो ठीक है, फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। जगत Prabhuji, गुरु thank शिला you so much for प्रपाद this की जय। beautiful session. Thank you जगत so much. जगत पुरुष जगत गुरु शिला प्रपाद की जय। His ग्रंथ है Grace श्रीमद् Srivan Gopinath भगवत Prabhuji की जय। भगवत गीता की जय। जय। आप संवेद सभी भक्त वृंद भक्त की जय। वृंद की जय। जय। थैंक यू। Devotees, you will get the recording of this session in your WhatsApp group. Thank you so much for joining the session. Hare हरे Krishna. कृष्ण हरे कृष्ण Thank you so much, Prabhuji. हरे कृष्ण।